झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ तुहाडी आवाज़ मेरी आवाज़ पूरे सराकिस्तान दी आवाज़ और झोंक टीवी हर जुमारात तुहाडे वास्ते एक खूबसूरत प्रोग्राम गिन के हाजिर थींदा है। आओ वसेब दी गाल करूं ते आओ वल अज असां रल के अपने सराकी वसेब दी गाल करूं, सराकी वसेब दे मसाइल दी गाल करूं, सराकी वसेब दे उन्हां मसलियां दी गाल करूं कि जेड़े कोई नहीं सुनदा। यकीनन अगर असां उन्हां मसलियां दे उत्ते जब तक गाल ना करेसूं ते कोई भी ना सुन सी। साकू चाहिए कि असां अपने मसलियां के उत्ते गाल करूं ताकि सारे मसले हुकूमत बाला तक पहुँचन, सारे मसले अवाना तक पहुँचन। और प्रोग्राम आओ वसेब की गाल करूं दे विच तुसां भी शामिल थी सकदे वे। साडे राबते का नंबर है 0349 55 582। नाजरीन एक दफ़ा वल मैं दसेंदा वञा कि साडे राबते का नंबर है 0349 55 582। और ख़वातीन हज़रात झोंक टीवी हमेशा तुहाडे साथ दा मुंतज़िर रही है, क्योंकि सरायकी वसेब के लोग सरायकी वसेब के बसन वाले वासी असल नाल मुहब्बत करेंदे प्यार करेंदे। और मैं थोरैता हूँ उन्होंने तमाम दोस्तों का जेडे साडे रेगुलर प्रोग्राम भी देते हैं और सारे प्रोग्रामां के कॉलर भी हैं। और नाजरीन ऐसे नाल सारी सरायकी वसेब के खूबसूरत मुहांदरी शख्सियात सारे नाल मौजूद हैं। और सब तो पहले तो मैं उन्होंने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करे सा, उन्होंने थोरैता मेरे नाल जनाब साडे खूबसूरत भिरा साडे वकला यानी वकील एक ऐसा शोबा होता है, क्योंकि इन्हां दे नां दे नाल बड़े बड़े तारफ हैं। सब तो पहला तारफ है कि हाई कोर्ट के आप वकील हैं मलिक जवेद चन्नन साहब। असा आप दे थोरैती से आपकी मुहब्बतों का बेहद शुक्रिया। और उस तो बाद मलिक जवेद चन्नन साहब का पाकिस्तान सरायकी पार्टी के नाल भी तल्लक है। अगू आ वञो जनाब सारे नाल बाबा सरायकी जनाब अहमद नवाज सुमर साहब मौजूद हैं। असा आप दे थोरैती से सरनल सारे आई दे प्रोग्राम दे एक खूबसूरत मेहमान जेडे कि आवाम की नुमाइंदगी करेंदे पैन मलिक गुलाम ईसा साहब असा आप दे थोरैती से। और उन्होंने नाल जनाब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंदे पैन जनाब मलिक शकील जोया साहब असा आप दे थोरैती से। और सराकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी की नुमाइंदगी करेंदे पैन जनाब सारे खूबसूरत बिरा सारे हट्टे घट्टे पहलवान बिरा जनाब शुएब नवाज बलोच साहब असा आप दे थोरैती से। आपकी मुहब्बतों का बेहद शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त चो टाइम दिता। नाजरीन सब तो पहले मैं आज के प्रोग्राम की गाल करे सा वापटा की। सारे प्रोग्राम लेट होने की वजह भी वापटा और वापटा एडे वडे वडे फरले वडे वडे बिल तो भेजेंद है, लेकिन लाइट साडे मुल्क दे विच साडे मुल्तान शरीफ दे विच जड़ा ये पिछले एक महीने तो जड़ा लाइट ने हशर किया है नाजरीन मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं उन्हें तमाम वापटा के जितने भी मुलाजमीन और आला अहदे पर बैठे मौजूद बैठे उन्हें तमाम को गुजारिश करे सा कि जिंदे घर एक बल्ब होवे उनका भी बिल जड़ा है 2 तो 3 हज़ार रुपये है। और जिंदे घर AC चलता पी होवे उनका तो वाल बिल तुम सोच भी नहीं दे सकते। और सब तो पहले मैं आज दे मेहमानों के नाल भी यह गुजारिश करे सा नाजरीन असा तुहाडे नाल गाल करे सूँ बजट के हवाले नाल भी गाल करे सूँ, असा तुहाडे नाल किसान के बारे भी गाल करे सूँ, महंगाई के बारे भी गाल करे सूँ। सारे तो तुहाडा साथ रासी ठीक 11 बजे तक और 11 बजे तक तुम सारे नाल रसो। मैं एक दफ़ा वल दसेंदा वञा कि प्रोग्राम में तुम अगर शामिल थी वञण चाहते वे अपनी गाल बात तुम सारे शेयर करना चाहते वे तो असा को कॉल कर सकते वे। और साडा प्रोग्राम तुम फेसबुक पेज पर भी देते पे हो सो, यूट्यूब चैनल पर भी देते पे हो सो। फेसबुक पेज शायद तो मुकम्मल प्रोग्राम ना दिखा सके, लेकिन यूट्यूब चैनल तो तुम मुकम्मल प्रोग्राम देख सकसो। और ये प्रोग्राम में शामिल थीवन वास्ते तुम अपनी गाल अपने इलाके की गाल अपने बस्ती की गाल अपनी वसों की गाल भी सारे शेयर कर सकते वे। उहदे वास्ते जो सारे राबते का नंबर है 0349 55 582। तो जवेद भाई तुहारे इधर मैं आसा सब तो पहले कि असा क्योंकि वापटा ने ऐसा को सारे प्रोग्राम को लेट किया है और ये तो सिर्फ प्रोग्राम है। लोग इतने परेशान हैं जोड़े हॉस्पिटलों के लोग परेशान हैं, मरीज बेचारा मतलब क्योंकि देखो गर्मी की शिद्दत इतनी कि असा सोच नहीं सकते। क्या आप सोई बारे बहुत मेहरबानी शुक्रिया रिजवान कलंदरी साहब आज दावत साकू दी ने मैं इन्हों थोरायत हाँ इन्हों पूरी टीम का कि साकू मौका फराहम किए ने। और वापडा का जोड़ा मसला बयान करेंदे बैठे हुए ये वापडा हमेशा वापडा का ये वतीरा रह गया। कोई भी हुकूमत है वो चाहे पीपल्स पार्टी दी है वो नून लीग दी है वो हुण तहरीक इंसाफ की चलती पई है। इन्हां वापडा ने कितना बंदा पे आवाम के उत्ते बोझ जड़ा डाल सड़ दिता है
कि वो करोड़ों रुपए का मतलब है कि बजट ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਕਿਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਣਵੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਗਿਣੋ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ बिजली की, वो तलब है वो जी पूरी कहनी थी नहीं पई। और मुख्तलिफ इन्ह मतलब है कि टैक्सेस की जी भरमार है वो इतनी थी गई है कि हुण वो आम आदमी की एक्सैस जी है वो कह नहीं। आम आदमी हुण इन्ह शायद अगले 2-4 सालों के तो लाइट किनू इन्ह मतलब है कि वो तरजीह देती कि मैं बगैर लाइट के गुजारा करा, लेकिन गुजारा कह नहीं अज के दौर के वल भी मजबूरां नूं कोई काम इन्ह मतलब है कि करना पोसी, टैक्स पे करने पोसे। हुकूमत के जोड़े लागू थे जोड़े नाजायज़ टैक्सेज हैं उन्होंने ये ना यानी कि ना उनको नाजायज़ टैक्सा को दी डिमांड उनको बिल आखिर ना उन्होंने पूरी करनी पोसी। तो मैं समझना ये आवाम के उत्ते बहुत बड़ा जुल्म है और ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत को सस्ती बिजली पैदा करनी चाहिए और सस्ती बिजली पे ना मतलब ये कि तुसा पानी के उत्ते भी पैदा कर सकते वे, आयल के उत्ते भी तेल के उत्ते भी पैदा कर सकते वे, कोयले के उत्ते भी पैदा कर सकते वे। लेकिन ये क्योंकि पैदा इन्हें नहीं करेंगे बिजलियाँ और ये पानी जड़ा है ना ज़ाय वहदा पे। अगले दिन असा ना हाई साहब नाल आने ना अहमदाबाद सुमरो साहब तो असा गए तो दरिया सिंध जड़ा है भरपूर इन्हें मतलब है कि वहदा पिया और वो सारा पानी इन्हें मतलब कुछ नहरों के वहदा पे, बाकी सारा समंदर ही वंडा सी। भाई तुसा वो पानी को रिस्टोर करो, वो पानी के उत्ते इन्हें मतलब बिजली पैदा करो, कोई इन्हें मतलब है कि लोगों को सस्ती बिजली इन्हें दो। तो ये मैं समझना बहुत बड़ा जुल्म है और ये जुल्म के खिलाफ जोड़ा है अवाम कितना तक असा एहतजाज करूँ, केड़े केड़े मसले थे सराइकी सूबे के भी असा एहतजाज करूँ, बिजली के खिलाफ भी असा एहतजाज करूँ। तो लिहाजा मैं समझना कि ये टॉपिक मैडा तो नहीं, लेकिन ये कि बात भी गाल करनी पै गई है। तो रिजवान भाई की मेहरबानी। जी बहुत खूबसूरत गाल करेंगे पैन जनाब मलिक जवेद चन्नन साहब और तुहारी गाल नाल असां इतफाक करे सूं। जनाब बाबा सराइकी अहमद नवाज सुमरो साहब तुहारे दे रासों कि बिल आंदा है मस्जिद का, क्योंकि अज बिजली के उत्ते साकू मजबूरन गाल करनी पै गई है। बिल मस्जिद आंदा है उहदे च टीवी टैक्स, उहदे च फलाना टैक्स, उहदे च फलाना टैक्स आया क्या, ये कित्थों दा असूल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं रिजवान से तुहाडा वल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। रिजवान साहब पाकिस्तान के ਜਿਹੜੇ हुक्मरान हैं अवाम दुश्मन इन्हों के पॉलिसी हैं। सेल टैक्स वो देंगे जोड़ा कुछ है विचेंदे। अगर मैं ये विचेंदा पिया सेल किते तो उनको तो टैक्स मैं दे सकता। वापता बिजली विचेंदे बिल एडे कि सेल टैक्स मैं देना। कई वेले नीलम डैम का, कई वेले कोई शै, कई वेले फ्यूल एडजस्टमेंट। पाकिस्तान दे विच एक तो बिजली पूरी नहीं करेंदे। पिछले हुकूमत गल कोई बिजली की लोड शेडिंग घट आई। मैं ये वास्ते आता पाया कि जी अज हालत है 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे। अच्छा पर सारी आवाम भी माशाअल्लाह बादशाह है, वो कदे भी जुल्म के खिलाफ बाहर निकलने को जिसारत नहीं करें। वो आदमी सब भर दसो इतना अजीब रिवाज है, जी चीज़ महंगी थी वे वो ज़्यादा खरीद करेंगे, हालांकि कुछ छोटे होना चाहिए। तो हुकूमत को चाहिए है कि बिजली को आवाम की रेंज कहना और बिजली जी चोरी थी है उन्होंने बिल ही आवाम भरे। मतलब है कि जिन्होंने घर दादा ए सी लगे होने, जिन्होंने के उत्ते टोटल ए सी होने, हस्पताल जोड़े प्राइवेट हैं वो ए सी होने, इवें फैक्ट्रियां ये वो। उनके अलावा वापता के अहलकार भी जोड़े हैं ना वो भी माशाअल्लाह बड़े ध्यानदान होने। वो कमर्शियल मीटर चलता पे होंगे उन्होंने महल्ले इलाके के 200 400 500 गिने सारा डोमैसटिक बिल आ वो सारा आवाम तक होंगे। अस चुप करके समझे पे तो बिजली के नाल मैं हम गल करे सां कि करोना की वजह तो तालीम का सिस्टम बिल्कुल ब्रेक थी गया है। लेकिन हम जोड़े हुकूमती पॉलिसी बनाने वाले हैं
ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਕੋਠਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, और उन्होंने जून के स्कूल खोल लेते हैं, भाई इम्तिहान दो। इतनी शदीद गर्मी के और सारे जो स्कूल हैं वो कोई उन्होंने तो कोई नहीं जितना ब्यूरोक्रेट के बाल पढ़ते हैं या जितना गुजरे के बाल पढ़ते हैं। साढ़े बच्चे तो उन्होंने स्कूलों पढ़ते हैं जितना पक्का ही नहीं होता। ये केड़ी पॉलिसी है कि इन्होंने जून के महीने इम्तिहान, भाई कोई कहर पाँदा पिया ही तुसा अक्तूबर बन के कर गिनवा, नवंबर बन के कर गिनवा। मैं मुतालबा करे असद उमर साहब, वजीर तालीम साहब, जरा आना मुल्तान, जरा आना खानेवाल, जरा आना डीजी खां, जरा आ लिया बखर, जरा आ चोलिस्तान रोही, जरा आ तो सही, देख तो सही, जरा आ तो सही दमान, देख कितना गर्म इलाका है, बाल छोटे छोटे हैं। इस्लामाबाद है जितना जदीद स्कूल है उतना 5 बाल बेहोश थी गए। तो मैं समझे ना कि इनको ख़त्म करना चाहिए। ये इम्तिहान की डेट अगों वसावनी चाहिए। कोई क़यामत ना ढासी अगर 2 साल तू कोरोना की वजह तो बंद थी गया था, हुण बालों के तो जुल्म ना करो। लोड शेडिंग भी है और हालात हैं, अज पूरा मुल्तान डुबा पे। इहदा पानी है गटरां दा, सवेरे भी एहतजाज थींदे पिया, काठी मार रोड से एहतजाज थींदा पिया, अवानपुरा शरीफपुरा। मैं सवेरे बालों स्कूल गिरन गया, इहदा पानी खड़ा है शरीफपुरे आपे निकासी का प्रोग्राम दुरुस्त कोई नहीं, साफ पानी कोई नहीं, अच्छा उतो बिजली कोई नहीं। इन चीज़ तो हुकूमत को चाहिए बिजली को सस्ती करे और आवाम को चाहिए कि अपने हक की खातर बहर निकले। तो जोड़े स्कूल हैं इन्हों को तो बिल्कुल छुट्टियां दे दी वजन, ताकि जोड़े बच्चों की जिंदगी हैं, अगर बच्चे बीमार थी वैसे बोझ उन्होंने वालदैन तो पोसी बेचारे दवाइयाँ गिन से, तो ये पॉलिसी भी गलत है। तो बाकी जी गाल करे सुन, क्योंकि साढ़े मलिक ईसा कंबोज साहब आए बैठे नाल जोइया साहब बैठे मलिक ईसा साहब माशाल्लाह। तो आपको पता है कि ई टाइम मुल्तान दे विच 20-22 घंटे लाइट कोई नहीं। तुसां क्योंकि तुसां भी एक अपनी यूनियन कौंसल के हवाले दे नाल लोगों के मसाइल, लोगों के मसले हल करें दे, लोगों की मतलब प्रॉब्लम लाइट दे नाल एक तां सब तो वड्डी गाल है कि जिन्हां दे छोटे छोटे बच्चे उन्हां वास्ते ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जेड़े बेचारे मरीज़ हैं, मरीज़ों वास्ते भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हुण तो जींदा जागदा बंदा जिहड़ा टुरदा फिरदा सेहतमंद है उहदे वास्ते सब तो बड़ा मसला है, लेकिन बच्चे और मरीज़ों वास्ते ज़्यादा मसला होता है। तुसां क्या आखो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तो पहले जनाब रिजवान कलंदरी साहब का शुक्रिया अदा करदा, उन्हां दी टीम का शुक्रिया अदा करदा, इवें अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का शुक्रिया अदा करदा कि जिहड़ा अज का ये मसला है ये पाकिस्तान के नाल अज का मसला नहीं। अगर अस पाकिस्तान की तारीख वाले पास चले वजूँ तो कम अज कम पिछले 5-6 हुकूमत तक यह पोजीशन साड़ी रही है कि अस हमेशा लोड शेडिंग के चक्कर में फंसे रह गए। मैं को अज तरह याद है एक दफ़ा यानी बिजली के चेयरमैन यानी वापडा के चेयरमैन ने बयान दिता है कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं को तो ये नज़र आते कि ये लोड शेडिंग ख़त्म नहीं थी। थोड़ा जहा रिलीफ, थोड़ा जहा सब सहूलत पिछले दौर मिली तो आ सब का आखना और मैं इनकी तायद भी करना बजाय, क्योंकि बिजली सारे वास्ते ई वेले अशद तरीन ज़रूरत है। घरों की भी ज़रूरत है, या सनतों की भी ज़रूरत है, सारे हर काम वास्ते बिजली की ज़रूरत है। ये खास तौर पर ये जड़ा बच्चों का स्कूल का माहौल उतना के वाकई ये परेशानी हकीकी है कि ई वेले हाले हफ्ता नहीं थी, आज 7 तारीख को स्कूल खुले और 9 तारीख को 8 तारीख को उन्होंने इम्तिहान या टेस्ट शुरू थी गए। थोड़ा जो ये चीज़ तो अंदाजा लाने ना कि तुसा लोग इतने बड़े दिमाग के मालिक ही गए, क्या ये जो बच्चे कोरोना की वजह तो सारे घर जोड़े हैं कोरोना की वजह तो परेशान, सारा माहौल परेशान, सारा मुल्क परेशान, तो क्या उन्होंने तालीम कंटिन्यू जारी रह गई उसी वो बेचारे अपने आप को तालीम को भी भूल चुके हैं, वो अपना सब कुछ भूल चुके हैं। उन्होंने वास्ते जितने भी थी सके रिलीफ पैदा किया वजे, उन्होंने वास्ते आसानी पैदा की वजे, उन्होंने वास्ते इन्होंने मुश्किलात को कम किया वजे। वालदैन अपना अहमद नवाज साहब ने उन्होंने फरमाया कि इस्लामाबाद जहें यानी सहूलियात तो भरे हुए शहर के भी अगर बच्चे 25 या 20 बेहोश थी तो सारा ये इलाका जेको ना तरक्की याफ्ता आ सकते हैं
ना ही को पसमानदा आख सकते हैं। ये तो थोड़ा जिहा हुण ई रंग विच आए कि असां को मुल्तान शहर की सही लोकेशन समझ सकते हैं, वरना इनकी हालत ये है कि देहात तो भी अब तक पोजीशन साड़ी हो गई है। सारे को अज तो अगर साहिबजादा फरूक के ज़माने तो थोड़ा जिहा पिछे चले वञो तो सारे को सीवरेज निज़ाम भी कोई ना है। ये सीवरेज निज़ाम के फंड जो कौमी असम्बली का मैंबर है वो घिर के आया है कि साकू आज सीवरेज की सहूलत मिली है। इनू मैं अपने इलाके की थोड़ी जी वजाहत करना चाहना, साकू सहूलत तो मिली है। सारे को नवाबपुर रोड सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़माने के बेहतरीन अच्छी रोड बनी जैसे तकरीबन 49 करोड़ रुपया खर्च किया। पीरियड सारा 9-10 साल का गुजरे, उनके उत्ते वल एक आफत आ पई है। वक्ती तौर पर तो वो प्रोजेक्ट सारे वास्ते तरक्याती प्रोजेक्ट के नाम पे बने, सारी सड़क खराब करके तोड़ फोड़ के उन्हें जो ठेकेदार के बंदे क्या उन्होंने कमाल, रस्ते बिल्कुल बंद, पहाड़ मिट्टी के उठे हुए, स्कूल की दीवार के नाल ही मिट्टी के पहाड़ उठे हुए, सब वर्बली जबानी में उन्होंने कई दफ़ा आखे, लेकिन वो सारी कहीं गाल को सुनने वास्ते तैयार होएगी। दूजा सारा टॉपिक जड़ा है जेड़े असां इकट्ठे थे हैं, महंगाई महंगाई भी सारे वास्ते। हाँ जी, महंगाई ते भी बाद सवाल करे सूं। जनाब मलिक शकील जोया साहब मुस्लिम लीग नवाज आई तो उन्हें भी सराइकी वसेब के लोगों को एक लॉलीपॉप दिता, रोटी कपड़ा मकान बिजली नौकरियां। पीपल्स पार्टी आई तो उन्हें भी सेम ही लॉलीपॉप दिता। PTI आई तो उन्हें भी इहो सेम मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਸਾਂ ਟੌਪਿਕ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं रिजवान कलामी साहब का, जिन्होंने साकू अजलोग टीवी चैनल पे साकू दावत दी है। उसके बाद मेरे जनाब जो सारे बुजुर्ग बैठे मेरे को सीनियर हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज का जनाब कीते। साडा इहदा टॉपिक तो है ही बेरोजगारी का ते बजट के हवाले का, लेकिन बात है कि जिस वेले ई हुकूमत हर काम में उलट थी पे कुदरती तौर पर बिजली की लोड शेडिंग थी गई है, जिसकी मैं को रसा का जो मौजू वो तब्दील थी गई वो लोड शेडिंग पे आ। तो लोड शेडिंग इन टाइम मुल्तान का एक बहुत बड़ा इशू हो गया। लोड शेडिंग मुल्तान शहर इन टाइम 15 तो 16 घंटे लोड शेडिंग जी मुख्तलिफ दुरानिया के हर अद्धे घंटे के बाद 40 मिनट की लोड शेडिंग कर रहे। मुल्तान एक बहुत बड़ा शहर है, जो पाकिस्तान का एक उम्र शहर है गया। सारे शहर का ये हालात हैं तो तुम ये देख सकते हो कि सारे देहात जो मुजाफात के इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं देहात के, उतना लोड शेडिंग को वाकई सही आते हो सकते सारे को 18 घंटे 20 घंटे लोड शेडिंग की है। सर ऐसे ऐसे इलाके हैं जितना 24 घंटे 1 घंटा बिजली आती है, और मैं वो इलाके मुल्तान दे इर्द गिर्द ही हैं जो मुल्तान शहर च हाल है तो बन बैर के उसी। अच्छा बाकी रह गया जो तुम आके जी साबका दौर है पीपल पार्टी के दौर है या मुस्लिम लीग के दौर है, एक पीपल पार्टी के दौर मैं पीपल पार्टी का एक अपना जिहा कारकुन हाँ, मेरा ताल्लुक यूनियन कौंसल नीमकोट के नाल है। पीपल पार्टी के दौर जेडे असां मनसूबे गिन के आया से उन्होंने तख्तियां मुस्लिम लीग ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਬਣੇ ਔਰ ਟਿੱਬੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਜੀ। मैं हूं पासे आंदा पे ने कि 2 मिनट टाइम दिसो जी जी बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ जनाब। मेहरबानी दा ते उहदे बाद सारे तुसां देख सकदे हो कि क्या हालात हैं कि को जेड़ा 2 रुपए 3 रुपए यूनिट सारे पानी बिजली के वजीर हैं राजा अशरफ साहब उन्होंने दीते, एक असां राजा रेंटल का नाम नहीं दिता ना तख्तियां ते मुस्लिम लीग नवाज ने अपने इफ्तिताह कीते। उसके बाद वो ही जड़ा मनसूबे अज तहरीक इंसाफ गिनती अगू वधदी पई है। साकू एक रिलीफ दिता है किसान इत्तेहाद के हवाले नाल बिजली के बिल मेरा अपना ताल्लुक ही किसान के नाल है, काफ़ी छोटा मोटा किसान हाँ जी ते उहदे सर साकू यूनिट मिलदा 3 रुपए जी उन्हें टैक्स ला लू के 5 रुपए यूनिट बनता है। जेडे अज 4 to 6 महीने के जो बिजली के बिल आते पे उत्ते तुम ये देख सकते हो कि यूनिट इंटर 726 रुपये का मिलता पे ये तो सिर्फ किसान इत्तेहाद के रिलीफ पेमेंट के बाद ये साकू देंदे पे यूनिट
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਹਨ पे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ घरेलू बिजली ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹਕੂਮਤ नया पाकिस्तान ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਬਣਾ ਆਈ ਸਾਫ਼ ਚਲੀ ਸ਼ਫਾਫ ਚਲੀ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਚਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ सर इन्ना साफ शफाफ का नारा लाया तो तुसा भी नारा लाया रोटी कपड़ा मकान जेड़ा कि आज तक पूरा नहीं थी सका। लेकिन सर एक कोशिश है भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा मकान दे नारा लाया है उसके बाद उन्होंने बेटी बेमुहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब को गेम के चल गई। ये दसो सर कि पीपल पार्टी को टोटल टेनोर कितना मिले जी हुकूमत आती है ये तख्तेदार से चढ़ा देंगे आवे या उनको तुसा 2-2.5 साल बाद या मार्शल ला देंगे आवे या सदर को अपने नाल शामिल करके करे असम्बलियां तहलील कर देता है जेडे प्रोजेक्ट आसिफ अली जरदारी साहब गेम के हैं ईरान गैस पाइपलाइन उनको तुसा करी हुकूमत जेडी हुण मौजूदा हुकूमत है उनको रोक दिता गया अज जेड़ा बिजली देता ते इस गैस का बहरान है अगर वो गैस लैन आ गया तो मेरे ख्याल है कि हर घर दे चूल्हा बंद रहा उसके बाद सर जेड़ा सारे गवादर सी पैक है जेडे अज अलम दा झंडा चाह के शकील भाई जेडे मनसूबे देखो गाल है कि मनसूबा वो काम कंप्लीट होंदे जेड़ा कामयाब थी बने जेड़ा मनसूबा अधूरा रह वने ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ को डिस्कस करना ਉਹਦਾ कोई मकसद ही कोई नहीं होता। मकसद ये है कि मेरा मकसद है कि सराइकी वसेब दे लोगों को हर आने वाली हुकूमत ने लॉलीपॉप दिता कहीं ने सूबे का लॉलीपॉप दिता कहीं ने नौकरियों का लॉलीपॉप दिता कहीं ने किसी किस्म का लेकिन सराइकी वसेब दे लोगों नाल मतरेब बनने वाला सलूक कब तक रह सकता। रिजवान भाई सराइकी वसेब तक ये पता हो सी कि अज 30 साल थी गए पंजाब विच हुकूमत मुस्लिम लीग नूं दी आई 3 साल पिछों तक हमेशा ही सूबे टू टाइम बनते हैं जेड़े वेले तुहाडा जेड़ा मेजर सूबा है इत्थां करारदाद मंजूर नहीं थी मुस्लिम लीग नवाज दी मंशूर जी कहनी कि तुहाडा अलग सूबा बने उनको ना कोई भी दे तो हक दे बनते को सराइकी सूबे का ना चलो असां एक तुसा भी हुण तक जनूबी पंजाब विच रहंदे तुसा किहड़ा सराइकी सूबा सर गाल ये है कि साडे ज़हन ते इतना रटा दिता गया कि सूबा जनूबी पंजाब लेकिन साडा हक बनदे कि सूबा सराकिस्तान हो गई वाल असां आखदे ने अच्छा यार चलो साडे को सूबा सराकिस्तान न दे चलो जनूबी पंजाब दे गाल तो हिको ही है नहीं जोइया साहब देखो मेरा बुनियादी मसला है मेरी अपनी शनाख्त दा मैं जेड़े सदियां तो हज़ारां सालों तो सराइकी हाँ एक कहीं को क्या अख्तियार है कि मेरे को जनूबी पंजाबी आके सिंधियों को जनूबी सिंधी आके पंजाबियों को कोई शुमाली पंजाबी आके पश्तूना को कोई आगे जी तुसा मच्छर की पश्तून हो यार सिर्फ सराइकी कौम नाल दे मजाक ना करो। चलो शकील भाई असा क्योंकि शोएब नवाज साहब भी सरना मौजूद हैं सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी की तरफों शोएब भाई सराइकी वसेब दे विच साडे सराइकी वसेब दा किसान परेशान साडे सराइकी वसेब दा मजदूर परेशान साडा स्टूडेंट मैरिट दे उत्ते पढ़ के डिग्रियां चाह के उन तो बाद उनको या होटलों ते नौकरी करनी पौंदी है या बाहर दे मुल्कां दे विच वन के अरबियां दे उठ चरावणे पौंदे अगर इत्थां उनका कोई चारा लग वजे तो इत्थां भी तकरीबन बैटरी तो इलावा उनका कुछ भी नहीं होता अगर वो नौकरी गिनने वास्ते मतलब लाहौर वेंदा है तो लाहौर वाले मतलब इंसान ही नहीं तस्लीम करेंदे क्या आखसो तुसां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया जनाब रिजवान हुसैन साहब सब तो पहले मैं शकील साहब की गाल का जवाब दे साकू सूबा कोई जनूबी पंजाब नहीं चाहिए साकू सूबा सराकिस्तान चाहिए इंशाअल्लाह असा सूबा सराकिस्तान ही गिनसूँ और असा एक इंच भी पिछू कहना हटसूँ अपनी गाल अपने मौकफ को सादा मरण जीवन इो है सूबा सराकिस्तान इंशाअल्लाह। बाकी रह गई गाल निज़मान भाई सारे नौजवानों के नाल हमेशा सारी ई वसेब के नाल जुल्म और ज्यादती होती है सारे नौजवान पढ़े लिखे डिग्रियां घिन के वजन वाकई उन्होंने नौकरियां नहीं मिलती नौकरियां गौरमेंट को चाहिए देवने चाहिए और दूजी गल है कि हुणे जिहड़ा बजट आंदा पे खास कर बजट दे विच तां मेहरबानी च करें साकू नौकरियां देवन सारे नौजवान बेरोजगार हैं तुसीं ठीक आदे पिओ जिहड़ा इत्थों बाहरों नहीं पढ़ के नौकरी नहीं मिलती वो बाहर वेंदे बे शहरां च वेंदे वो वेटर है वो ड्राइवर है वो माली है वो नौकरी करे दा खड़े मुलाजमत करे दा खड़े 8,000 10,000 12,000 ते अज दे दौर दे विच इन्हां हुक्मरानां को आखो तुसीं इन्हां चीज़ां को आप देखो इन्हां खर्चियां दे नाल नहीं गुजरदी साडा कम अज़ कम आर्मी दे विच कोटा होना चाहिए है साडा नौकरियां दे विच कोटा होना चाहिए है सारे बजट दे विच इन्हां को पूरा साकू हक अदा करदे साकू पूरा बजट देवन और बजट दे के ना कि इत्थां लावन पिछू चावन जी बंदा लाहौर लगदा पे फलां इलाके लगदा पे फलां इलाके लगदा पे इवें नहीं होना चाहिए। हाँ शोएब भाई तुसां हुणे शकील भाई ने गल कीती है साडे अपने भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं
ਜਿਹੜੇ ਆਦਨ सूबा कहीं भी ना ते होवे सूबा मिल बने आपे बाद च ना बदला के सुनी बारे तुस क्या आखो? मेरा ख्याल है कि इवें आखना नहीं चाहिए सारे लीडर को या तहरीक के जोड़े लोग हैं उन्होंने को नहीं आखना चाहिए। इन्हें उत्ते सारी शनाख्त का मसला है, सारी इज्जत का मसला है, सारी कौम का मसला है। ये मजाक कोई नहीं। तहरीक को असल सारा इतना स्टडी सर्कल कोई नहीं, लोगों को पढ़ाया वजे समझाया वजे। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं पे जेड़े वन मैन शो भी हैं पे जेड़े कल्ले खड़ो के बेशुमार ऐसे गाली करें बाद वो कंडे वाल कौम को करने पौना। जी बहुत शुक्रिया वाल तुम्हारे देर आसूं मलिक जवेद चन्नन साहब माशाल्लाह सराइकी वसेब को बड़ा सारा शहूर दिता बैरिस्टर ताज मोहम्मद लगा साहब ने। लेकिन सराइकी कौम दे नाल हर दौर दे एक मजाक होंदा है। कराहण सेक्रेटरी दी शक्ल ही थींदा है, मतलब कराहण वो नौकरियों की शक्ल ही थींदा है। नौकरियों की मतलब नौकरियां आंदियां सिर्फ अपनी डिग्रियां जमा करवाउण जोगे होंदे हैं। सिर्फ मतलब है उन्होंने को ये आस होंदी है कि अखबार के उत्ते इश्तिहार आ गए कि नौकरियां मिलदियां पईयां। तुस क्या समझदे वे क्यों ऐसा मजाक? साकू हाले हुण तो साकू समझदार थी बनना चाहिए। असा पीपल्स पार्टी को भी आजमा बैठे हैं, असा मुस्लिम लीग नवाज को भी आजमा बैठे हैं, असा PTI को भी आजमा बैठे हैं। जी सर ਤੁਹਾਡਾ सवाल ਜਿਹੜਾ जहाँ तक ये है कि बैरिस्टर ताज लंगा साहब ने जेड़े वेले इस सराइकी पार्टी की बुनियाद रखी वो तो पहले सराइकी सूबा महाज की बुनियाद रखी तो ढेर सारे लोग इन्हें दानिशवर सूबा महाज ये राइटर हैं कलमकार हैं सारे इन्हें मतलब शामिल हैं। तो ये चीज़ को अगू दे गेंद टूरे दे वाले कोल वक्त सियासी पार्टी का क्याम गेंद गया है। तो सियासी पार्टी जेड़े वेले असा बढ़ाई तो पाकिस्तान सराइकी पार्टी की बुनियाद रख के बैरिस्टर ताज मोहम्मद खान लंगा ने लोगों को दसाए जगह जगह मान के भी तुहाडे ये हकूक हैं, तो नौकरियां ना मिल सन, तुहाडे वसैल दे वो काबिज हैं अपर पंजाब वाले, तुहाडे ना मतलब कि ब्यूरोक्रेसी है तुहाडा हिस्सा कह नहीं, फौज है तुहाडा हिस्सा कह नहीं, तुहाडा NFC अवार्ड हिस्सा कह नहीं। ये सारे चीज़ां साडा चार्टर ऑफ डिमांड होता है। असा पाकिस्तान सराइकी पार्टी ने बजट के मौके दे सन 2000 किनू 2006 तक जड़ा है असा पार्लियामेंट हाउस के अगू वहीं के मुजाहरे करते रह गए हैं और बजट डिमांड करते रह गए हैं भी साडा सराइकी खिते का अलहदा बजट है पेश किया वजे तो साकू दिता वजे बजट। क्योंकि बजट जड़ा है वो साकू तो दे दे नहीं, जड़ा बजट आंदे तो वो वापस इन्हें मतलब जिथा जिथा छोटा मोटा कह दी फरमाइश के मुताबिक खर्च थी दे उनके बाद वो वापस चले वेंदा। तो बजट जड़ा है बजट जब तक प्रॉपर बजट सूबा ना बढ़सी साकू बजट पूरा नहीं मिल सकता और सारा दारो मदार सराइकी सूबे के उत्ते मुश्तमिल है। सराइकी लोग ही गाल को समझें, सराइकी खिते के अरागी ने असम्बली ही गाल को समझें, उन्होंने को शौर होना चाहिए कि सराइकी सूबा जड़ा है अगर बनसी तो इतू लोगों के तमाम मसाइल हल थी से इतना मतलब लोगों को रोजगार मिल सी, इतना NFC अवार्ड का हिस्सा मिल सी, इतना जेडे साढ़े आज कणक चाह के लगे हुए थे और उठा कर ना अफगानिस्तान तक वहीं के लोगों को खवेदे खड़े बे मुल्कों को भिजे खड़े तो सराइकी खिते के जेडे किसान खुद हैं वो लाइन लगे खड़े ने गिनने वास्ते। ये बदकिस्मती जी है उतों शुरू थी है कि साढ़े जेडे जेड़ा इतों का जड़ा किसान है साडा उको तो अपनी इजनास जेडे वेले पैदा कर गिंदे उको अपना रेट लावन का ही मतलब अख्तियार का नहीं उको ये पता क्या नहीं कि जेडे जिनर हजरात आसन जेडे उथा ब्रोकर आसन जेडे उथा दलाल आसन वो आके उनका रेट मुकर्रर करे और खड़ी फसल का रेट मतलब गिन के चले वैसन इतना कितना गन्ना पैदा थी ने। तुसा ये दसो कि आज ना जेडे 60 रुपए चीनी किनू जेडे 110 रुपए ऐसा गिंदे खड़े इधर कौन आखिर जिम्मेदार है? ये हुकूमत नहीं और ये हुकूमत जेड़ा साढ़े को गन्ना पैदा थी दे वो 250 रुपए ना मतलब मन नाल गिनदे और साकू ना जेड़ा 100 रुपए ना किलो चीनी खड़े देने। ईदे वास्ते कोई फार्मूला पेश करो कि क्या करना चाहिए? मतलब फार्मूला साढ़े मुताबिक फार्मूला ही कोई कि असा यानी कि इतना कर साढ़े जेड़े खिते दे अजनास हैं सारे इतना ही पैदा थी मतलब एक अंब तुहाडे कोल पैदा थी दे कणक तुहाडे कोल थी दी कपाह तुहाडे कोल थी दी इतना कर ना मतलब जितने जेड़े ना साढ़े इतना कर जराई अजनास हैं सारे साढ़े सराइकी खिते पैदा थे। लेकिन वो चाह के उनका क्योंकि फुट्टी है ना जेड़े साढ़े कोल कणक थी दी है तो उनके कारखाने ना लगे खड़े ना फैसलाबाद कराची च मिल भाई मिल के नहीं था कर मिल जेड़े वेले हो सी मिल दे विच 10,000 20,000 बंदा सराइकी खिते का काम खड़ा करंदा हो सी तो बाद उन्हां दा रोजगार
देखो कितना ना लगता है हर बंदा 50,000 ना मतलब है हर घर दे फर्द जेड़े ने 5 हैं तो 5 दे जा 40,000 रुपया ही होवे तो 2 लाख रुपया इनकम थी है हूँ घर दी घर खुशहाल हो सी जब तक ये इतना कर मिलना ना लग सन इतना रोजगार ना रासी क्योंकि मिलना दा इतना ये जेड़े इथू दे ना पार्लियामेंटेरियन लगन नहीं देते इतना ना पीपल्स पार्टी लगन देती ना नून नहीं लगन देती ना तहरीक इंसाफ ना जमात इस्लामी ना कोई जमात ऐसी नहीं है ना जड़ी है ना इतना के लोगों दी ना इज्जत नफ्स ना खेड़ती हो जी बड़ी अच्छी गाल करते पे आवे बाबा सरायकी बजट आने वाला है जिमें कि तुमको पता है सरायकी वैसे तो पूरे वसेब दे बड़े सारे मसाइल हैं चोलिस्तान दे विच पानी का मसला बीमारियां असा मतलब मुल्तान दे विच भी निश्तर हॉस्पिटल ई टाइम छोटा थी गया क्योंकि पूरे पाकिस्तान दे विचों लोग आते पे मुजफ्फरगढ़ की अगर असा गाल करूँ तो अलीपुर रोड पिछले 15 साल तो लोगों की कितने लोग उठाऊ रोड ते मर गए लेकिन हुक्मरान जड़े हैं वो काला चश्मा ला के सकून दे नाल इस्लामाबाद सुते पे ते क्या आखसू रिजवान भाई ये जितने मसाइल डिस्कस होंदे पे ना इन्हां दा बुनियादी नुकता है सूबा क्योंकि पाकिस्तान दे आइन दे विच बहसीयत पाकिस्तानी ना कहीं कोई चपड़ासी की नौकरी मिलती है तो ना कोई एसपीओ की गोली मिलती है तो ना पहली का कैदा जब तई सूबा ना बन सी तमाम तर चीज़ां साकू नहीं मिल सकती क्योंकि आइन च लिखा हुआ है हुण पाकिस्तान का अलमिया है कि पाकिस्तान के जोड़े हुक्मरान हैं वो इतने ना समझ हैं कि 3 सूबे की जी आबादी है वो बनती है 38% तो 40%। कला पंजाब की आबादी है 60%। पंजाब 60% हर शह गिन गिनते बहसीयत कौम के एक सूबे के और जेड़े डेवन की बारी आती है बस साहिवाल को पिछा पंजाब नजर दे ए वालों को कलूनी नजर थी और जेड़े सारे इतों के मुंतखब नुमाइंदे हैं क्योंकि वो कई वेले नून लीग की टिकट थे कई वेले काब लीग की टिकट थे कई वेले जीम लीग की टिकट थे कई वेले पीपी की टिकट थे कई वेले PTI की टिकट थे वो उन्होंने नुमाइंदे बन के वेले साढ़े नुमाइंदे वो होंगे ही कोई नहीं बल उन्होंने अपने मरात होने सारे को एजुकेशन बड़ी अच्छी आई DG खान डिवीजन टॉप करेंदा आई ये बल नून लीग वाले नवाज शरीफ होनी ने शहबाज शरीफ होनी ने एक इंट्री टेस्ट ईजाद कर दिता कि तुहाडे बाल के नंबर 1000 हैं वो इंट्री टेस्ट लाहौर वाले दे बाल के 800 नंबर हैं वो इंट्री टेस्ट बाद तुहाडे 1000 वाला फेल इवें वकीलों का भी इंट्री टेस्ट हुण हर जाते वो इंट्री टेस्ट खड़े ये तलवार जड़ी है ये नून लीग वाले कहने दूजी गाल है ये जितने पार्टियां हैं ये उन तई सारी गाल ना करे सन जे तई असा एक मजबूत बन के कौम को सड़कों से गिन के इन्होंने वास्ते मसला ना बन सो उन तई सारा मसला हल नहीं चुका ताकत को मने ना अच्छा सारी आवाम ही ताकत को मने दी है वो तो झंडे गिनती होती होती है बी पार्टी के इतने झंडे जितेंदी पई है आवाम की साइकी हो जाइए इतों के जोड़े मुंतखब नुमाइंदे वो ई धरती का हक अदा नहीं करेंगे वो सारे हकूक बेच रहे हैं साढ़े वास्ते संगोदे हैं सरदार हैं मखदूम हैं इतना सरदार हैं तो लाहौर के इस्लामाबाद के चौकीदार हैं क्योंकि उन्होंने तमाम तर चीज़ा उन्होंने लाहौर इस्लामाबाद मरी अच्छा उन्होंने यूरोप उन्होंने इलाज उतना उन्होंने एजुकेशन बल्कि शादी उसे ही कर गए तो उन वास्ते साकू सारी कौम को जागना चाहिए 5 साल बाद सारे 5 साल के बाद असा बेवकूफ़ है ना देखो ना गरीब के घर 3 मरले का मकान है तो 14 वोट उसे अच्छा वो 5 साल के बाद वो 2-3 एकड़ की कोठी ठड्डी चो निकल के ठड्डी कार बह के सारे महल्ले गलियां बस्ती जाने मिट्टी सारे सिर पे ने असा उन्होंने नारे मरे ने उन्होंने फुल पवे ने वो 2 मिठे गाली करे ने वलदा शीशा चढ़ा के सारे सिर मिट्टी पा के वलदे टुरे पे ने असा कदे नहीं सोचा भी इनका मरण सारी तरह कोई नहीं था जीवन सारी तरह कोई नहीं कोई मसाइल सारी तरह कोई नहीं ये साइकिल से सफ़र नहीं करेंदा ये वैगन से नहीं बांधा ये चिंगची से नहीं बांधा ये शाम को 500 कमा के 4 बालों को रोटी नहीं खवेंदा उनका मसला कोई नहीं उनका बाल 500 रुपये का बर्गर खा वेंदे इन वास्ते सारी अपनी कौम को चाहिए क्योंकि देखो मैं 1 अरब रुपया देवा मैं MNA नहीं बन सकता MP नहीं बन वोट आना तो वोट कहने को गरीब आवाम को गरीब आवाम जब जन तो मतलब वोट ना मिल सन तो असेंबली तक वजन का रास्ता ना मिल सी वाले सारे मसले हल की आधा तो पिया मेरा भाई मैं हुण मुखातिब ही आवाम नाल कि भाई तुसा अपना अख्तियार उन्होंने बदमाशों को बदबख्तों को बेहिस इंसानों को दे देंदे हो
अपने तबके दे जेड़े तुहाडे हकूक दे हुण सराइकी पार्टी खड़ी है, मतलब है कि 1999 बनी है, हर इलेक्शन वेंदी, ठीक तुहाडी गाल करें दी, तुहाडे बच्चों की गाल करें दी, तुहाडी नौकरियों की गाल करें दी, तुहाडे बजट की गाल करें दी, तुहाडी शनाख्त की गाल करें दी, इवें बेतंजिमा ही खड़े। अवाम उन्हां नाल नहीं जुड़ती ना, वो जुड़ते किहदे नाल? तब्दीली आ गई है सी, केड़ी शायद तब्दीली आ गई है। और नवाज शरीफ का वजीर शाह महमूद कुरैशी, बेनज़ीर रही उनका वजीर शाह महमूद कुरैशी, जरदारी आया उनका वजीर शाह महमूद कुरैशी। हुणे नवा पाकिस्तान, हर बंदा परेशान, कहीं दी बंद दुकान, कहीं दा ढह पे मकान, वजीर आज़म इमरान खान अल्लाह दी अमान, छोड़ सारी जान। क्या अजाब है सारी की चीज़, खुदा दा कोई अजाब की शक्ल सारे उत्ते आ गए। और सौरी दे नाम के सूबे के वोट दिल च खोट, 3 साल गुजर गए, एक साजिश की है सैकट्रीएट, और बदबख्तो तुहाडे कोल कैं सैकट्रीएट मंग के आई, तुसा वोट सैकट्रीएट के नाम से कीते हैं। इतने चीटर, इतने झूठे, उन्हें आदन से बैठ त्रेट जो झूठ बोले सी उन्हें तो बैठ त्रेट लग सी नाहल थी वैसी। तो वजीर आजम रोज़ यू टर्न गिनते, यू टर्न का मतलब क्या है, जड़ी गाल करी तो मुकर वनो, डी 1000 झूठ बोले दे, वो ध्यानादार है, सर्टिफिकेट दी खड़े नो कुछ इनको बड़ा ध्यानादारी को नहीं, अली बाबा 40 चोर सारे कट्ठे हैं। बाबा ये अवाम के वास्ते कोई नहीं, ये हुक्मरान छेड़े लोग इन्हों को घेना ने उन्होंने दे मराद वास्ते हैं। साड़ी सराइकी कौम का मसाइल उंगले हल थी सन जेड़े सूबा सराइकिस्तान का कायम अमल चासी। मैं दूजा पीपल्स पार्टी आती है जेड़े ज़ियाउल हक एक तरमीम कर गया 58 भी बई जेड़ी सूबे विच सूबा बनने वो असैम्बली 2/3 मेजोरिटी नाल बिल पास करे। पीपल्स पार्टी का जेड़े वजीर आजम पार्लीमेंट सराइकी सूबे की गाल करें खड़ा ही तो वो एक कमीशन उन्होंने बना के था तो नून निकाल लेना कि तो सारा मंजी ठुके ने पे वो भज के उन्होंने 2 सूबे की करारदाद मुतफिका पास करा, 230 नहीं 100% मुकर गए अगू गिन वजना कौमी भाई हूँ तो 2 मुतफिका करारदाद पास की गई है ना, मुतफिका करारदाद चाह वजे ना कौमी असैम्बली चले वजा, सैनेट वजा, सूबा बन वजा। हूँ पीपल्स पार्टी वाला बिल पे थे सैनेट पे 3 साल थी गए 100 डी के ना तो सूबे का वादा कितने ने हूँ बिल को मन के घेना मैंने असैम्बली हूँ तो डिस्कस करें वाला साढ़े दें सराइकी कौम के सारे कितने हमदर्द हैं भाई दुनिया के सब पाकिस्तान के सब तो ज़्यादा मसाइल साढ़े हैं, हर शहर साढ़े को खीसा साढ़ा है, हर पंजाब आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया हाई साहब। 12,000 की खरैत घिनण वास्ते भी लाइना लगी हुई हैं, अपने पैसे दे के घ्यू चीनी आटा घिनण वास्ते भी लाइना लगी हुई हैं, ते बजट आने वाला है, क्या अक्सो बजट सारे वास्ते एक लोलीपॉप की हैसियत हर दौर में चाहिए। ये सिर्फ आदाद व शुमार का एक गोरख धंधा होंगे, उहदे हर हुकूमत का वजीर खजाना बड़ी तमकनत के नाल ये ऐलान करें से साड़ी हम GDP इतनी थी गई अस हम इतना पहुँच गए हैं इतना, लेकिन जिस वेले वो बजट के असरात शुरू थे उनके असरात क्या होंगे, महंगाई जमा महंगाई जमा महंगाई, हर चीज़ इतनी महंगी, गरीब है रवानी नहीं देवना और गरीब दे विच सब तो ज़्यादा तुसां उन तबके का सोचो जेरे सवेरे मजदूर बन के अपने अड्डे के उत्ते खड़दे तो वो अपनी दिहाड़ी की उम्मीद खड़दे तो उनकी मार उनकी दिहाड़ी नहीं लगती, वो शाम को जल्द वापस आंदा उसी अपने बच्चे के कोल अगर वो आटा घी चीनी कोई शायद नहीं घेन के आया तो उनके बच्चे की क्या कैफियत होसी, उनकी अपनी क्या कैफियत होसी, बेगम की क्या कैफियत होसी। इस साकू हमेशा ये नहीं कि सिर्फ मैं कहीं तनकीद कहीं हुकूमत पे करूँ, तो ये इवें साकू लोलीपॉप मिलता रहते और इवें ही असा लोग खुश थी वेंदे हैं। और सारे जेरे जरा नामवर लीडर होंगे जेड़े जिमें इन्होंने बयान किए कि ये हक उन्हें दा बनना है, जेब साड़ी होंगी है तो हक उन्हों का होंगे, वो लीडर जेड़े हैं सारे हकूक के उत्ते कब्जा कर दिते हैं, सारे हकूक जेड़े हैं साकू तरक्याती फंड वो नहीं मिलता, NFC साकू नहीं मिलता, साकू मुलाजमत का कोटा नहीं मिलता, साकू कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। अगर ये सारा सराइकी सूबा बन वजे और अस सूबे के होने हुए अपने मसाइल हल करा सकूँ, साकू जो है कम दे कि लाहौर में ना पो साकू मुल्तान को ना सोचो, तुसा रहीम यार खान वाले को सोचो,
तुसां डेरा गाजी खान दे शाहवाली वाले को सोचो कि अगर वो लाहौर वेसन उन्होंने वास्ते 3 दिन के राशन की भी जरूरत है और 3 दिन का वक्त की भी जरूरत है और 3 दिन का खर्चा भी उन्होंने को जरूरत है और उनके उत्ते कितना असर पौंदा साकू खाली यानी सेक्रेटरीएट नाल खुश न कर अगर हकीकी तौर पर सारे वास्ते कितना खुश आए मकाम आई कि सारी सर जेड़ा सेक्रेटरीएट दा बजट रखाने वही खर्च करनी थी और वापस आ गए जी हाँ वो सारे वास्ते कितना खुश आयन मकाम आई जेड़े वेले एक सारा सरायकी महाज दा एक यानी इलेक्टोरल मैंबर जेड़े कौमी असम्बली दे सूबाई असम्बली दे बने और उन्होंने विचों ये भी सारी खुशकिस्मती आखूँ या बदकिस्मती आखूँ कि वजीर आला भी हूँ सरायकी इलाके दा बने और सरायकी इलाके की काज को सरायकी इलाके के मकसद को अगर न टोरिया वजे 3 साल तक कोई उनका मकसद मुजस्समा लेने खड़े रजीत सिंह दा जी हाँ 3 साल कोई शय नहीं मिली और वो असा सिर्फ ये खुश हैं बजट के नाल सिर्फ खुश होना ये सारा हमेशा का वतीरा है सारा हमेशा का तरीका है ये साकू मेरा तो जहाँ तक अंदाज़ा है कहीं ना कहीं गोरख धंधे बल फसा रहे सन ना सारा कहीं बिजली की कीमत बढ़ा रहे सन घी की कीमत बढ़ा अगे सब वो वक्त भी याद है कि जेड़े बजट की पेट्रोल की कीमत बजट दर बजट बढ़ती होनी है हूँ तो महीने के महीने पेट्रोल की कीमत ही बढ़ी खड़ी है हर महीने 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ी खड़ी है पता नहीं क्या ये जो परेशानियां सारे पे आ गए साकू नहीं ये समझ आती इनके विच हकीकी तौर पर अगर क्रश थी ना परेशान है नुकसान वेंदे पे हैं तो असा अज तो नहीं मैं ई काज का सन 76 का आलम बरदार मेरी जितनी भी हैसियत है मैं अपने दोस्तों को अहबाब को जितना भी मेरी कोई कैबिनेट लगती है मैं हमेशा लोगों को दसे ना कि ये जरा है सारा हल सारा सही बजट मिले साकू NFC अवार्ड मिले सारे तरक्याती काम उन लेवल ते थी जिमें अपर पंजाब दे थी मैं जनाब अपना शोएब बलोच साहब की गाल की तायद करेंगे कि जनाब गुलाम हैदर वानी साहब कलंदर वजीर आला कहलाने हैं नवाज शरीफ के दौर है मैं को बिल्कुल ओडे अच्छी तरह याद है कि सारा जिला फंड इत्थों जा के लाहौर च लगा है उन्होंने ज़माने में जब तक ये चीज़ ये जुल्म ये चीज़ा ना ख़त्म थी सन ये इत्थों की महरूमी मायूसी परेशानी कहीं ख़त्म नहीं थी सकती और उनके वास्ते साड़ी सब तो वड्डी जी चीज़ है वो साड़ी अपनी सरायकी कौम की सादा लोही बेवकूफ़ी भी दूजे लफ्ज़ में आख सकदा कि अस बिल्कुल उमें जो वड्डिया वड्डिया गड्डियों के उत्ते आ खड़े ना से कि अस सलाम खड़े करें उमें अस समझते हैं अस बड़ा शानदार लोग हैं कि एडे बड़े आदमी को सलाम हाँ सलाम तक कर ही जैसे जी बिल्कुल बड़ी खूबसूरत गाल करते पे जनाब मलिक शकील साहब तुम्हारी तरह से आसूँ कि पीपल्स पार्टी जी कि जिको लीड गिलानी साहब करते पे सारे सरायकी वसेब का किसान कमांदा है क्योंकि जिमें कि सुमर साहब भी गाल कर गए मलिक साहब भी गाल कर गए कि सारे को हर चीज़ है सारे को कणक है सारे को खुट्टी है सारे को कमाद है पीपल्स पार्टी ने अपने दौर दे विच पीपल्स पार्टी ने भी तवल इहो कुछ जो कुछ मुस्लिम लीग नवाज ने सरायकी वसेब दे नाल कीता है जेड़ा कुछ PTI ने कीता है पीपल्स पार्टी ने भी उहदे तो कोई वखरा कह नहीं कीता पीपल्स पार्टी ने सरायकी वसेब दे लोगों को केड़ा तोहफा दिता है रिजवान भाई थोड़ी देर पहले एक बात कही है कि असा दे के सुबह कोई भी होवे कई शक्ल ही चीज असा नहीं आदे वो जेड़े आदे ना दे जी हां देखो मेरी भी ख्वाहिश है मेरे हमारे बच्चे की ख्वाहिश है सबकी ख्वाहिश कि सुबह असर किसान मैं बुजुर्गों की गाल को तायद करे ना तो बाकी रह गई गल तुसा आखे सर कि पीपल पार्टी ने भी बाकी गवर्नमेंट की तरह साकू एक सुहाना ख्वाब दिखाए गिलानी साहब मुल्तान दिन सरायकी वसेब दिन देखो गिलानी साहब की बहुत काबिश है एक अलग सूबा बनने वास्ते जेड़ा पंजाब को अलग थी विच सूबा सरायकिस्तान दे लेकिन उन्होंने सेनेट की करारदाद मंजूर करवाई है उसके बाद कौमी असम्बली च मंजूर करवाई है तो पंजाब विच सारे उस टाइम MPA की तादाद घट है उत्थे उन्होंने करारदाद सबमिट की एक अलग सूबे वास्ते और मैं जनूबी पंजाब आखसा और मेरे दिला थोड़े जे नाराज सी में पै वैसे अलग सूबे वास्ते तो मजबूरी है जनूबी पंजाब आखना तो साथ रहोगे मसला करारदाद उन्होंने एक पेश की थी अपर पंजाब वाले मुस्लिम लीग नून हुकूमत आई पूरे पंजाब की वो ना चाहती है कि सादा असा एक अलग सूबा इन्ना सरायकियां दे वजह है कि तमाम चाहे वो गंदों में
टोटल जितने भी अजनास हैं वो सारे ही सारी इस की बेल्ट में सारा कमाई का जितना ही जरिया है बजट का जितना ही फंड है वो सारा असा ही बेल्ट इकट्ठा करेंगे उसे हाँ जिवें हाजी अहमद नवाज सुमर साहब आदे पेन बे जेब सादी होती है हाथ में वेदो ते अल्लाह इनको हिदायत देसी ते सारा इंशाअल्लाह बहुत जल्द सुबह जरूरी सारी पीपल पार्टी दे हुकूमत ते सारा एक अलग सुबह इंशाअल्लाह सब रेसिंग सारी काविश है सारी सराकी लोगों की काविश है ते अच्छा तुसा क्या समझदे वे देखो एक वसेब ज्यादा होने की हैसियत नाल कहीं मतलब कहीं पार्टी दी फेवर नहीं करनी तुसा क्या समझदे वे कि क्या ये जितनियां पार्टियां हैं जेहड़ियां 3-4 पार्टियां हैं क्या ये तो सूबा रेसन देखो सर मुस्लिम लीग नून दे विच आंदी ना ही तहरीक इंसाफ वो दू सूबे दी करारदाद पास की खड़ी है सौरी ने ना दे सूबा की खड़े हैं तुसा असम्बली बेल गिन गए हो लेकिन मतलब है कि सराय की कौम की शनाख्त सारे हैं इनकारी अच्छा अपनी सारी जंगें इस को आप लड़नी कोसी सारी कौम होशियार थी भी देखो ना सारे ही वोट हैं ना असा इन्ना कुड़े देने ये सारे प्रधानमंत्री बन गए ये तो सब इवें आदमी के दिल के बहलाने को गल भी ये ख्याल नहीं ये ख्याल नहीं देखो असा अगर सरायकी लोग असा इने मुखलिस हों तो असा अपने नौजवान ना को गिन के ये गाल जब तक ये अपील करो नौजवानों को ये अपील करो एक पढ़ा लिखा नौजवान आवेंदे या कोई मुअज्जिज बंदा आवेंदे को आदन से इबाले पिया ये इको मस्जिद का इमाम होना चाहिए असा ई करके उन बंदे को चगला देने हैं बंदे वो जेड़े लोटे हैं सही है पीर ने बाल मदरसे क्यों नहीं वेंदे ओ तो पढ़दे लंदन में कहीं पीरों को आके वे गिलानी साहब वाले बाल लंदन में पढ़दे पे शाम की तहरीक है नहीं गाल नहीं गाल एक काम करो जो ये साहब फिर काम करो नहीं एक काम करो जी एक सवाल सवाल है कॉलर इनसे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मौसम क्या हाल है जी अल्लाह दा एहसान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब झोक टीवी वसेब दी आवाज प्रोग्राम आओ वसेब दी गाल करूं जनाब कौन और किथों जनाब मोहतरम इरफान अली खोसा कराची कनो एसडीपी कराची डिवीजन जन्नत जी 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 खोसा साहब क्या हाल चाल है ठीक ठाक हो खुश हो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अल्लाह दा करम है आप ठीक हो खैरियत है जनाब जी जी अल्लाह दा करम जनाब खोसा साहब बजट आवन वाला है और महंगाई ते बजट ते गाल थींदी पई है तुसा भी सारे नाल ही प्रोग्राम विच इकट्ठे थी गए वे क्या आखसो सही गाल है कि बजट दे मफाद जेड़े वो ना करेगी कौम को भी हासिल टाइम ते ना फीसल अच्छा बजट होवे या कोई भी पहले मन चीज होवे वो ऊपर पंजाब को मिल रही है अच्छा असा को होता नहीं असा को कुछ कहना जैसा नहीं असा को सुबह नहीं मिलता ठीक है असा जैसा तमाम तरह की कौम पर और हम लोग एक मुठना सीखो और आप सुबह ना पड़े तो वो तानी असा सही चीज उम्मीद ना रखो बिल्कुल ठीक है लेकिन सूबा बनावन वास्ते देखो खोसा साहब सूबा बनावन वास्ते असा को मतलब क्या करना चाहिए क्योंकि असैम्बलियां दे विच सारे बंदे कहने बैठे जेड़े सारे कोल वोट गिन के वेंदे ने उथा वंज के ओ जेले साईवाल पर टपदे ने आई साहब और जिवें आदे ने ओ साकू वैसे भुल वेंदे तवल साकू क्योंकि असैम्बलियां दे विच अगर असैम्बली दे विच पंजाब असैम्बली दे विच या मतलब कौमी असैम्बली दे विच सारी अक्सरियत ना होसी ते असा किवें सूबा बना सकते सही आसान तरीके आसान हल है जी वजह है कि असा एक तरह लोगों को ना सरदारे के खिलाफ कर देते थे एमपी एमएलए के खिलाफ कर देते थे सोशल मीडिया से मंदे कटवाने से जबकि असा को एक चीज नहीं करना चाहिए जी असा को करना ये चाहिए कि जेरे साबिक एमपी एमएलए जेरे जमाते को टिकटा नहीं मिल जाते बहवेंदन ना जी असा जमाता उन्हें कने टोर वने उन्हें को आके ना तो को हिस्सा देनो तो असा प्लेटफॉर्म को लड़ो असा दुआ को सपोर्ट करे तो तरीके से इलेक्शन तुसा लड़ो सपोर्ट असाडी होते जी और जेरे सरदार इन जितो जितो दे बंदो बिरादरी दे उन्हें को असा को नाल गंत तोड़ना पोसे बगैर सरदार दे आज कोई किनो एमपी एमएलए बड़े बैठन हो सरदार दे तौम ते नाल ही बड़े बैठन लेकिन खोसा साहब गाल है कि उन सरदारा को तो हर दौर आजमा चुके से हर पार्टी च आजमा चुके से ओ मतलब वो तो सादा हल नहीं अगर वो हल हो गया तो ई टाइम सब तो वड़ा मेहना सा कोई मिलता है कि वजीर आला भी सराय की है वजीर आजम भी सराय की है और ये तो पिछले दौर दे विच भी
वजीर आजम, वजीर आला, बशीर, बाकी अहदियां तो सराइकी वसेब के लोग रह चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं किया। वैसे एक गल दसा तो कि ये जो पहले ने बड़े हुए देखो, ये सारे सराइकी पार्टियां को निकलते नहीं गए, ठीक है ना। ही सराइकी पार्टियां जमायत को सपोर्ट की वजह को एमपी शुरू से देखो हर गुजारिश है कि सरकारी निज़ाम बरकरार रहे। तो मतलब है कि सरदार तहरीक नाल आंदे कोई नहीं, कोई बंदा, कोई सरदार, कोई साबका MPA, कोई MNA तुम्हारी टिकट गिनने वास्ते सराइकी की तैयार कोई नहीं। असल सरदारों को सरदार बना के कौम को गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम रखूं। सरदार पीपल पार्टी च वैसे, नून लीग वैसे, PTI वैसे, काफ लीग वैसे, वो तहरीक च नहीं आते जब तई अवाम इन सरदारों के तलों पुरसांग नहीं छिकेंदे। सही मेरा किबला सारी पीरियड सीसे था गाल है कि एक बंदा पार्टी एक कनो निकलते वो अपनी पार्टी बढ़ा गिंदे सारे ही में पार्टियां बढ़ गए, सारे ही में की खड़े, सारे एक नहीं की खड़ा, सारे की खड़े माशाल्लाह। ये इरफान अली खोसा साहब प्रोग्राम आओ वसेब दी गाल करूं और आखिरी पैगाम असा तरकुल गिनसू क्योंकि मेहमान बैठन प्रोग्राम आज जरा थोड़ा सा लेट शुरू किया से लोड शेडिंग की वजह करके। तो क्या सोच प्रोग्राम के बारे च कि आओ वसेब की गाल करूं और झोंक टीवी जो किरदार अदा करेंदा पे इहदे बारे च क्या सोच? कहीं ऐसा झोंक टीवी को यूट्यूब तो देखते रहे माशाल्लाह बड़ी एक्टिविटी चलती भी है। और मैं समझदा कि सिर्फ झोंक टीवी जरा तरह के हवाले नाल डिस्कस करने और सिर्फ तरह के निकाल करने। और दूसरी गाल है मैं आखिरी गाल ये करे सा कि वक्त इहो है और असांजा तमाम जमात मुखलिस थी वञनि और कट्ठे थी था वञनि और आवन वाला इहो इलेक्शन ना कहीं था लॉलीपॉप गिननि और अपने बाजू के उत्ते कदम चावें बस। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब खोसा साहब, शुक्रिया जनाब, सलामत रहो। इरफान अली खोसा SDP कराची तो सर नाल कॉल दे उत्ते मौजूद हैं जनाब। और असां शोएब नवाज SDP दिरासू के बजट आने वाले जनाब ते बजट क्योंकि हर साल हर टाइम हर दौर दे सराइकी कौम दे नाल हादसा ते मजाक थींदा पे। बाकी असां तनकीद ते सब कुछ करेने। मैं चाहना कि इहदे ते मुस्बत कोई गाल करो, इहदे ते प्रैक्टिकल क्या करना चाहिए। मतलब असां अपने आप को किवें साडा किसान कमांदा है, साडा मजदूर कमांदा है। आज देखो साडा मजदूर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची हर जगह ते धक्के खांदा वधे। सारे को इथाई वसाइल क्यों कहने जी? वसाइल तो सही सारे को इतना बेशुमार हैं पे। सारी अगर गंदम इतना थी है तो रेट इस्लामाबाद निकलते हैं, अगर सारी कबाह इतना थी है तो रेट इस्लामाबाद निकलते हैं। सारे को बेशुमार वसाइल हैं, लेकिन उन्हें वसाइल के उत्ते कब्जा है रणजीत सिंह के हवाले का। वो कब्जा असा छुड़वाने, वो कब्जा किमें छुड़वाने जब तक असा कट्ठे ना थीसूं, असा अपनी एक कुवत न बनसूं। बाकी अगर असा हमेशा देते रहसूं पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, इन्होंने साकू कुछ नहीं देवना। इवें सारे असा गुलाम ही रावणे या कुछ सारे नस्ल ने गुलाम रावणे। गुजारिश है बस असा हुण जी गाल करें पे अज जो मौजूद असा कट्ठे थे हैं बजट है साकू डेवन सारा पूरा बजट है जोड़ा कि सारा तकरीबन 21 अजला का 45% तू भी ज़्यादा बनते वो साकू बजट डेवन पूरा। सर 18% देने थोड़े सर 18% तक कोई कह रही ना वो ही उन्हें वाल वापस चाह वे लाहौर ला रहे फैसलाबाद ला रहे जितना जरूरत पौंदी ला रहे साकू पूरा बजट डेवन। अगर सारा वजीर आला सरायकी बैठे कौम का कोई दर्द रखेंदे भावें रणजीत सिंह के मुजस्मे लाई खड़े। अगर कोई थोड़ी बहुत उन्हें मुहब्बत है वजीर आजम नाल बह के गाल करे। गाल है कि साकू पूरा बजट देवें, साकू नौकरियां का कोटा देवें, साकू आर्मी के सरायकी रेजिमेंट बनावें। ये मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आखसा सरायकी रेजिमेंट बनावें। उनके बाद सारे नौजवान जोड़े इतना पढ़े लिखे हैं नौकरियां नहीं मिले बेशुमार जोड़ा ना वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद नौकरियां करें खड़े। कुछ मुल्क तो बहर गए उतना भी पसमानदगी है अज तक। डीजी खान के बहुत सारे लोग हैं बिना इलाके देन, मुल्तान देन, भावलपुर देन, बेशुमार इलाके के सरायकी वसेब के लोग इन पे जोड़े उतना वहाँ के अज भी नौकरियां खड़े करें। छोटे मुलाजम इन पे ड्राइवर, माली, चपड़ासी, नायब कासद ये लोग हैं। उनके बाद महंगाई का यह आलम है कि महंगाई बहुत थी गई है। रोज़ जो है ना खुदकशियाँ थी मैं खासकर सरायकी वसेब महंगाई से खुदारा कंट्रोल किया वजे। ये जो महंगाई का सुनामी है को रोका वजे। ये जो नवा पाकिस्तान साकू दिते ये साकू कबूल करें साकू इनके को बेहतर है पुराना पाकिस्तान। लिहाजा महंगाई से कंट्रोल किया वजे। देखो एक आदमी रात को अगर थोड़ा बहुत कमा के आते तो बई दीवार आटा गिनने वास्ते लाइन खड़ा होंगे, घ्यू गिनने वास्ते लाइन खड़ा होंगे, वो साबण गिनने वास्ते लाइन खड़ा होंगे, वो पानी पीवन वास्ते लाइन खड़ा होंगे, वो बिल
बदनसीबी देखो बिजली के सारे बिल इतने ज्यादा आने, असा बिल भरन वास्ते लाइन च खड़े असा कब्रिस्तान दफनावन वास्ते भी लाने चाहिए। असा कब्रिस्तान सारी बदनसीबी है कि सारे को नोट जेड़ा आंदे ना, जेड़ा पंजाब दे विचों आंदे नोट सारे को ओही पुराना नोट आंदे, सारे ही वसेब दे नोट चा के देखो ओही सारे को नवे कोई ना होसन, पुराने होसन, सारे नाल दा हर तरह दा जुल्म थींदा पे। इतना सिर्फ एक एजुकेशन के हवाले नाल कोई मामला थोड़े बहुत कोई अच्छे वेंदे पे हैं, और उन्होंने भी उन्होंने सारे कब्जा कर दे, सारे को हॉस्पिटल कह नहीं, सेहत के मामला अच्छे कह नहीं, गरीब लोग निश्तर वाई के देखो भरा पे एक बेड के उत्ते डूरू बंदे हैं, 4 बंदे हैं, कार्डियोलॉजी चले वनो यो हाल है। साकू इतना हॉस्पिटल देवन, साकू इतना एजुकेशन के हवाले नाल सारे नाल तावन करें, नहीं तो कौम एक जड़े तंग थी कि वल बहर आवे सी, और जेड़े जी बहर आ गई वल इन्हां कोल संभाला नहीं मिलना, वल जेड़ी हुकूमत हो सी उन्हें कोल ना संभाला वे सी। बई गाल मैं अर्ज करा कि लाइट का जेड़ा मसला शुरू असा कीता है, हुण तो 8 बजे मार्केटा बंद थी वजन, वाफिर मिकदार इस लाइट है। देखो ईद दे होने ना 3-4 छुट्टियां या बाद औकात हफ्ता इतवार आ वजन 6-7 छुट्टियां, वो ऐलान थी वे कि लाइट कहना 1 मिनट ही बंद थी और नहीं थी उंगले लाइट कितों आवे थी, उंगले हुक्मरान अपने घर में पैदा करें। इन्हें को लाइट बड़ी वाफिर मिकदार है। अखबार चाह के देखो रोजाना 100 को ज़्यादा बंदे बिजली चोर पकड़े हुए हैं, वो कितना वेंदी पई है। गरीबां दे उत्ते ये जुल्म ना करो, गरीबां दी जड़ी आ है वो अगर उन्हां को गिन लथी है नून लीग वाले को, तो हुक्मरानों तुसां भी अपनी खैर बनाओ, अल्लाह के अजाब को डरो, खुदारा आवाम का ख्याल करो और साकू सराकी सूबा जो सारे जड़े ना मसाइल वो बहुत ज़्यादा हैं पे, जब तक सारा सूबा ना बन सी सारे मसाइल हल ना हो। मलिक जवेद साहब द्वारे ते रासू कि कई जगह ते ऑरेंज ट्रेन का गिफ्ट दिता वेंदा है, जिमें लाहौर दे विच ऑरेंज ट्रेन का गिफ्ट आया। सरायकी वसेब दे विच लोग मेहनत कश एक टाइम की रोटी तो टुकर तो भुखे मरदे पैन, यानी एक टाइम की होंदी है ते वल टाइम का पता ही कहीं नहीं होता। बजट आने वाला है क्योंकि बजट हुण तैयारियां च क्या समझते हो तुसां इस मौके ते क्या आखो? जिमें कंबोज साहब फरमा गए कि गोरख धंधा है और ये जड़ा अदादो शुमार ये शौकत तरीन बयान अज फरमेंदे बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंतहाई झूठ दे मबनी है, इंतहाई झूठे लोग इन्हें, और ये जड़े अदादो शुमार बयान करेंदे बैठे हैं कि GDP इतनी ग्रोथ कर गई है, इतना मतलब है कि ना फलां ना सेक्टर जितना इजाफा थी गया, ये सारा एक कितों अदादो शुमार आवे न ये दसाओ कि जेड़े वेले ये सर्वे करवेने न, ये सर्वे करवेने आदम सी ये ना इकनॉमिक सर्वे किया गया, केड़ी जा किया गया, केड़े किसान दे कोल वांचे ने इन्हां ने कीता है, मैं को दसो तो सही नवाबपुर दे किसान अंदर गए बंद बोसा दे सी रिकॉर्ड मौजूद होंदा ना, ये सारा कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ये बिल्कुल झूठे ने हुक्मरान, इन्हां दे कोल कोई रिकॉर्ड का नहीं, ये ना कड़ाई सर्वे में शामिल थी ने, इन्हां ने चंद मखसूस चीज़ों का सर्वे करके उनके जरिए अपनी इन्हें मतलब है कि अदादो शुमार का है कि ना चैप्टर बना के और गवर्नमेंट इन्हें मतलब है कि अनाउंस कर देनी है। मैं समझना कि ये सारा जड़ा अल्फाज का गोरख धंधा है और इधर तो कोई हकीकत नहीं, और ये सारे मुआशी ना मतलब है कि लोगों को मुआशी जहनी गुलाम रखने का एक बड़ा मनसूबा होता है कि तुसा कहीं बजट दे कोई रिलीफ तो आवाम को देने नहीं वे भाई, एक बस सरकारी जड़े अफसर हैं उन्होंने को आदे भाई इन्हों की 20% तनख्वाह और पेंशन इन्हों की बता दी, और भाई 20% उन्होंने तनख्वाह तो बदे पे हो यानी 2.5 ना मतलब 1 लाख रुपया तनख्वाह है, तुसा उनको ना मजीद 20% ना इजाफा इंक्रीज कर देने वे, पेंशनर की जड़ी है ना मजीद इंक्रीज करें देवे, तो आपको ये शर्म नहीं आती हुक्मराना को कि जेड़े मजदूर तबका है उन्होंने ना मतलब है कि बजट है ना उन्होंने तनख्वाह वधाई वजे, उन्होंने ना मतलब है कि ना हौसला अफजाई की वजे, या जेड़े बै छोटे तबकात हैं जिन्हों का ना मतलब है कि बजट मुल्की बजट उन्होंने मेहनत के उत्ते बनता है और वो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिता वैसे। मैं समझना कि ये हुकूमत यानी कि ना ये बहुत बड़ा खिलवाड़ करनी खड़ी है और ये हमेशा साल तो करनी खड़ी है, और कोई पूछने वाला कह नहीं कि इन्हों को चाहिए है कि बजट जोड़ा है गरीब तबके वास्ते ना रिलीफ हो गए, रिलीफ तो देंगे क्या नहीं, रिलीफ के नाम के उत्ते ना मतलब है कि इन्होंने लग्जरी गड्डियों के उत्ते ना टैक्स ना ला के और उन्हें लग्जरी गड्डियां को ना मतलब है कि इतना कीमती बना दे सन कि एक बंदा ना मतलब जिम्मेदार गिद्दी खड़े एक कीमती गड्डी है ना 70 करोड़ की,
70 लाख दी और वो जड़े ने वेचण में दे 3 साल बाद वो 70 करोड़ दी और 1.5 मतलब 70 लाख वाली 1.5 करोड़ दी बिकती खड़ी होती है यार। ये सारा फायदा उन्हें को पहुंचावन की खातिर मतलब एक करने खड़े ये गरीबों का कत्लेआम करने खड़े और एक मुआशी इनकलाब की बल जरूरत है ये ना मुल्क के अंदर जब तक लोग उठी सन ना सड़कों से ना सन बुलाक ना करे सन इन्होंने गिरबाना च ना पहुंचन उन ताकि ना तो कड़ाई भी हकूक नहीं मिल सकते और ये पिटते रह वजो ये जड़ा इनकलाब उस सूरत चाहते सिर्फ अवामी इनकलाब ही है ना जड़ा है वो कहीं भी हुकूमत का खात्मा ही कर सकते और अपने ना मसाइल भी हल करवा सकते और वो इनकलाब उस सूरत चासी कि जड़े वेले अवाम जुड़ सन और हुक्मरानों के खिलाफ हुक्मरान तबके के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे सन और अपना मतलब हक गिनने वास्ते जड़े वेले सड़कों पर आसन वाल उन्होंने तमाम मसाइल हल थी सकते वरना ये जिमें वो 20 बजे का बैठे नांग दे अगू ये हुक्मरान इवें हैं तुसा इवें 20 बजे दे रहो। जी जनाब हाजी अहमद नवाज सुमरू साहब असा सरायकी सूबा सरायकिस्तान के हवाले दे नाल असा 23 जिलों का क्लेम करीदे से तुसा क्या समझते हो कि साढ़े 23 जिलों के साडे सूबे के हवाले नाल तंजीम साजी के हवाले नाल असा कितने अवेयरनेस और कितने पैगाम पहुँचा चुके हैं। अवेयरनेस की गाल तो यह है कि अज तुसा सरायकी चैनल में बैठे जी अवेयरनेस की गाल तो यह है कि अज जरिया तालीम सरायकी ज़बान है जी अवेयरनेस तुसा कहीं जाते वन के बोलो तो आपको अक्सर पे तुसा सरायकी हो अवेयरनेस की गाल तो यह तुसा कहीं को अजरक पवे तो अक्सर सरायकी ये है अवेयरनेस हुण है गफलत अवेयरनेस तो सड़े दी थी हुण कौम है गफलत जब तई उन्हों को ये कौम को गफलत च उठावना किवें सुनो, पॉसिबल मेरी गाल सुनो ना सा जिन्होंने कौम बनाया गफलत वो उठे से एक गाल जो करेंदे पे गफलत के खिलाफ करेंदे बैठे हैं आवाम नाल गाल करेंदे बैठे हैं तो ये उन्होंने मैसेज पैदा पे बे गफलत चू जागो। दूसरी गाल है तुसा बजट से गाल कराइए मेरा भाई बजट कौमों को मिलते तो सरायकी कौम कह कोई नहीं ना पाकिस्तान के आइन है बजट कौमों को मिलते कोई शय नहीं मिलती कहीं बहसीत पाकिस्तानी नहीं मिलती असादे सूबा नहीं बनते पे तो शर्म करें जेड़ा सूबे का बजट है उको तमाम जिले के आबादी की बुनियाद पर बराबर से तकसीम करें वो एजुकेशन का है वो हेल्थ का है वो डिवेलपमेंट का है अच्छा वो नौकरियाँ हैं लेकिन कोई ना इतना तो जेली डोमिसाइल वाले बैठे साकू देखो सही ये सारे गाली जितने हैं असा बजट के उत्ते जितनी असा इस्लामाबाद बजट से हर साल गुजारा करें असा पूरे मुल्तान दे विच बजट दे उत्ते 8-8 डी कैंप लाए यानी इंदे वास्ते इंदे तोड़ी गाल दा जवाब दियो कि वाल सरायकी कौम को बजट दे उत्ते गाल ही नहीं करनी चाहिए बहुत मिलना ही कख नहीं लागू जितनी मर्जी गाल कर ए जेडी गाल करे दे बेटे अवेयरनेस दी करे दे बेटे उन्हें दे बेटे उन्हें कोई दसे दे बेटे तो आपको बजट मिलता क्यों नहीं जी तो आपको हक मिलता क्यों नहीं तो आपको राइट मिलता क्यों नहीं तो आपको थोड़ी रेजिमेंट मिलती क्यों नहीं तो आपको हाई कोर्ट मिलता क्यों नहीं तो आपको नफसीबात मिलता क्यों नहीं तो आपको पानी मिलता क्यों नहीं तो जमीन बंदर बाट तो रुकते क्यों नहीं ये सारा कुछ जड़ा है वाले थी थी जड़े सूबा हो सी और सूबा जड़े ले सी जड़े सराय की कौम का बच्चा बच्चा जाग सी अगर ये ना जाग से ये मौजूदा नस्ल असा अपना काम करें बैठे साकू कहीं कोई मुफाद तो कोई नहीं असा जो 21 साल तू सराय की कौम वास्ते करे ने खड़े हैं सारे लोग तंज भी करे ने सारा मजाक भी उड़े ने हो सही तुसा क्या कीता क्या असा ही वो जमीर मार गिनू हर आने वाली इक़्तिदार वाली जमात चले वनू सारा पासपोर्ट से वीज़ा लगते साकू बोलना का डा नहीं आता साकू टुरन का डा नहीं आता साकू जदोजहद का डा नहीं आता असा उन्ना बादरू कॉलर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। झोंक टीवी वसेब दी आवाज प्रोग्राम आओ वसेब दी गाल करूं से कौन और किथों हाजी अब्दुल गफार बुलाना चाहते मदीना मुनव्वरा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हाजी अब्दुल गफार चाचर साहब मदीना मुनव्वरा तो सही माशाल्लाह माशाल्लाह कैसा लगता पे सही प्रोग्राम मैं जरा लेट जैन किते जी ते गाड़ी दुआएं जा मैं नवाज सोमरो साहब बैठन सारे जटोई साहब सामने बैठन ते बुजुर्ग हस्ती जी सारे साथी तू तुम्हारे नाल बैठन ते माशाल्लाह जी बहरहाल कट दे विच अफसोस ते अरमान थी दे मैं ये सिर्फ अरमान करन वास्ते अपनी कौम दा अरमान करन वास्ते सिर्फ कॉल कीती है जी जी बाकी तो चीज़ां चलते रहे मैंने सारा कुछ जी के साकू वक्त आवाज देंदा रह गए
लेकिन असा वक्त तो फायदा नहीं चाहता। किवें सही मेरा भाई ये हुकूमत दे विच मौजू हालात बाहर निकलन वास्ते, ठीक है ना जी ये कौम है जेड़ी ना, कौम अगर चाहे तो जिले निकलती है, खाली क्या नहीं बलती। जी ये मेरे मारूफ बेगन थे, दूसरा जेरे बेगन थे, ये शख्सियत अहम शख्सियत हैं। जी अगर असा खच्चा खंदे पियो हाजी गफार जोक टीवी को टेलीफोन तो ते गाल बेटा कहता है लांग मार्च की वजह तो करना बेटे वाह वाह 5-8 साल जरे ठीक है पहले काम चलता रहे कि ताज मोहम्मद लगा के पास पार्टियां बहुत चले कमजोर थी क्या, और अल्लाह से उन्हें को गली के रहमत करे, उन्हें जो तरीके चैनल चलाई है, पार्टी चलाई है और सराय की तहरीक चलाई है, उन्हें तो थानी कहनी ना में कोई जमात है कोई चल जावेंगे जी हूँ बात चलाई है ना जना चलावन मुश्किल होन साको प्लेटफॉर्म मिलन जी साको टीवी मिलन साको सोशल मीडिया मिलिए साको हर किस्म की सहूलियात मिलन, लेकिन असा ओ कुछ नहीं से कर सके जरा साको होन तक मिल मिलना चाहिए। जी नहीं उनकी वजह क्या है? उनकी वजह है अदम एतमाद। जी अदम एतमाद है, लीडरों तो एतमाद कहीं को कहनी। हाजी साहब देखो ना अलमिया ये है कि साडे बाल चोलिस्तान ते भुख तो मरदे पैन, साडे बाल पानी तो मरदे पैन, दवाइयां कहनी चलो चोलिस्तान ते चोलिस्तान रह गया, जेडे साडे मुल्तान दे या सरायकी वसेब दे जेडे ओ शहर तुसा मुजफ्फरगढ़ दी अगर असा गाल करो तो पिछले 15 तो 20 साल तो हजारा एक्सीडेंट थी चुके हैं, अलीपुर रोड दे आज तक रोड नहीं बना। मतलब ये कि साकू करन तक ही में रखा वैसी, मतलब सारे नाल ये सलूक करन तक थी दरा सी। साडी सरायकी दी मिसाल है, जे दी बाल ना रोवे ना मां खीर नहीं देंदी। जी हां तुसा क्या कुछ किते बजाय 40 बंदे दे अजरा का फेस्टिवल कराने दे क्या किते लॉन्ग मार्च के बाद मैं कुछ जवाब नहीं हासिल किते दो क्या किते वे कि 15 बंदे या 40 बंदा या 50 बंदा इकट्ठा करते सिर्फ तमन कर दूं नवे शहर उते ओही तरह की पार्टी करनी करी है, बाकी तो सारे नाम और निशान दे आलम पाकिस्तान, ठीक है ना, या दरीजा से थोड़ा जा को काम कुछ की बन, बाकी मैं पूरा सो कोई अमली कदम है तो जा, लेकिन अगर ये गाल कोई जा करे तो आओ दम ये तो गलत है। या हाजी साहब गाल है भाई झोंक टीवी छोटा जी है कि इदारा है, ये जितना कुछ कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं जोक प्रोग्राम सुनो जी रिजवान कलंदरी साहब जोक दा जेरा काम है, जेरा जोक दा काम है, जोक दा काम है मैसेज पहुंचावा, जोक दा काम है पैगाम पहुंचाना पूछे ना पे, लेकिन जोक सुबह बरात नहीं दे सकता। नहीं गाल समझ आ गई है ना? हाजी साहब गाल बिल्कुल दुरुस्त है। पहले तहरीक सुनो, मेरी गाल सुनो जी ताज मोहम्मद लंगा से पता बस रोटी नहीं खाते, रोटी नहीं खाते निकले हो से उन्हें बहुत सीमान के पास तक तो पता ही कहना भी तेरी क्या थी नहीं पिए। अच्छा लॉन्ग मार के क्या हाजी गफार सऊदी अरब के बिचू टिकट घंटे पहुंच सकते, बाकी काम वास्ते नहीं पहुंच सकता, पहुंच दे हर अजा दे तो साथ जरा कोई ऐसा वो किते जरा फेस्टिवल थे, लेकिन ऐसा एक कोई दिखे कि कुछ नहीं थी हाजी साहब एक तो मायूस है कार को बरकर सुनो, मैं मेरी मौजमाना गुजारिश है, बरकर मायूस है, बरकर मायूस है, बरकर मायूस है। बरकर दी मायूसी किवें दूर थी सी सही साले, क्योंकि कौम परस्त सारे नाल बैठे और सारी मेरा भाई अट्टा बंदो गंड, मेरी गाल सुनो, अट्टा बंदो गंड गंड अट्टा बांधते तोड़ पवो, ठीक है ना, अपनी मंजिल को जितना मंजिल लबे ओ लबे इस्लामाबाद ओ लबे लाहौर ओ लबे ये, लेकिन हूं दे वास्ते एक अल्लाह सी ताज मोहम्मद लंगा पैदा कर देवे, ठीक है ना, बल चीजी सूबा मिलती बल चीजी दरीजा साहब है, उन्हें भी अपने सिस्टम है, उन्हें अपना माहौल है, उन्हें मामलात है, हूं दे नाल कोई बात बेली ब्याह थी वे तो ओही निकल से ना कौम नहीं निकलती, क्यों नहीं निकलती वजह ही है। एक ता साडे प्रोग्राम दा वेला बिल्कुल नेड़े आ गई है, क्योंकि तुसा इंशाअल्लाह ताला अगली जुमेरात कोशिश कराए कि तुसा 9 बजे तो बाद साल ज्वाइन थी वाए, और क्योंकि आज दा टॉपिक भी बजट के हवाले नाल महंगाई के हवाले नाल आई, और तुसा भी सारे वास्ते काबिल एहतराम भी, क्योंकि तुसा मदीना मुनव्वरा दे बह के अपनी सरायकी कौम का प्रचार करेंदे बैठे हुए, सरायकी कौम नाल मुहब्बत करेंदे बैठे हुए, असा तुहाडे भी थोरायती से कि तुसा रेगुलर कॉलर ही वे और सारे प्रोग्राम दे नाल जुड़दे वे। मैं चाहसा कि आखिर दे कोई पैगाम देवना चाहसो।
पैगाम ये है कि अपने हक वास्ते जिवें उन्हें गाल की है ना जवेद ने अपने हक वास्ते गिरबान पकड़ो जी या मार बनो या मार दो अपना हक गिनो बस जी ये आखिरी पैगाम है वरना नस्ल सा रोल गन असा रोल जो असा यार क्या सारे सारे करे क्या नहीं मेरे लिए डिग्री है बीए भी मैं क्यों इतना मजदूरी करा करना जी देखो अपने बाले देख मेरे खानदान जेरे मेरे जनाजे चलते मैं तक कलर होना बेटा उत अगर लोग दफने देख रहे हैं सारे जनाजे को और मेरा आज कह नहीं मैं अपने खानदान के जनाजे को करदा देवा बाकी तो साडे प्रोग्राम दे देर नाल आए वे मैं क्योंकि तुहाडे मैं मैसेज अपने व्हाट्सएप ते सुने ना मैं चाहसा कि वो आखिरी गाल करके बल क्योंकि आखिरी पैगाम भी अपने मेहमानां कोल गिनने तुसां जेहड़े मैसेज व्हाट्सएप ते कीते हैं मैं चाहसा क्योंकि हुण ऑनियर वो लोग भी मौजूद हैं जिन्हां दे सामने मैं गाल करना चाहता पिया मैं और तुसां भी वे और सारी दुनिया तक सारी आवाज पहुंचती पई है झोंक जी हाँ मैं वो याद था मैं सुनो मैं वो याद था कि जेरा काम करना पे अल्लाह नवाज जेरा अल्लाह नवाज करना पे जेरा मोहम्मद नवाज सोमरो करना पे जेरा आतिक अब्बार करना पे जेरा राणा नवाज राणा फराज नून करना पे जेरा आसिफ खान करना पे जेरा जहूर अहमद दरेजा करना पे वो काम हुंदे नाल लिखीजे हुंदा हर बंदा ना क्रेडिट गिने मैं हूँ गाल दे रासा कि झोंक टीवी ई टाइम सिवाय अल्लाह दी जात तो झोंक टीवी वसेब दी आवाज सिवाय अल्लाह दी जात तो इलावा इनको कहीं दा कोई सहारा नहीं कोई किसी किस्म दा बल पोस्ट क्यों लिए वे बल पोस्ट क्यों लिए वे कि सत्ता मन सब कुछ खर्च कर दे तो इनको कहीं दा मोहताज कहना थी मान क्यों लिए वे सरदार अकबर खान मलकानी साहब इतना दफ्तर दे विच आए और उन्होंने वो तो अल्लाह बेजीम नून मैं गुनाह ना गिनो मैं ना नहीं गिनता पिया अल्लाह बेजीम नून पाल कहीं आके वो आके कहीं जिन्हें जिम्मेदारी चाहती है जिम्मेदारी चाहन चलो खैर मेरा मकसद है तो मेरे गाल सुनो कलंदरानी साहब मेरी गाल सुनो जी जी जो तो शहर दे एक मजदूर को साइकिल की जरूरत है व्हील चेयर लगते मजदूर व्हील चेयर ठीक है ना जी 40 बंदे कमेंट कर रहे थे कि मेरे को कल आवे चा वञो मेरे को चा वञो मेरे को चा वञो मैं कमेंट कहना आया रुक जा ठीक है ना भाई चलो ठीक है उनको तो मिल गई साइकिल बाद 1 महीने पता लगा कहीं बंदे नहीं निकी उधर हक मरवा दिता ना उन्हें 40 बंदे ने बस सर गाल है कि मेरा बंदा नहीं कर सकता फूटा जो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी जड़ियां असा ऑनियर बह के गाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे को तो सीधी गाल है यूपीएस दा भी सारे को सहूलत कहनी हजूर ना लो मेरे को ना लो मैं अगर वादा करना चाहता 500 का सुनो मैं 500 ना देवा सवेरे आने यार मेरे कुछ को एक तरीका है चलो बहुत शुक्रिया हाई साहब तुसा जी 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 सारे क्योंकि प्रोग्राम का वेला बिल्कुल नेड़े आ गई है 10 मिनट रह गए 10 मिनट अपने मेहमानों को पैगाम भी गिनसा और जी नाज़रीन हाजी अब्दुल गफ्फार चाचड़ साहब मदीना मुनव्वरा तो सर नाल गुफ्तगू करेंदे पे और उन्होंने कुछ गलत फहमियां भी हैं मैं चाहना कि मैं क्योंकि कराने भी कोई भी चीज़ घुंडी च रख के करने का कायल नहीं हाँ कई दोस्त की अगर कोई गलत फहमी या उनके जहन कोई गलत सवाल हो तो दूर करना चाहिए हुण क्योंकि प्रोग्राम का वेला बिल्कुल नज़दीक आता पे आखिरी पैगाम दे रासूँ मैं आदा कि जवेद भाई असा तुआरे दे रासूँ कि झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ प्रोग्राम आओ वसेब दी गाल करूँ इंशाअल्लाह ताला नाजरीन तुसरे दे रसो हर जुमारात 9 तो घन के 11 बजे तक इवें असा संगत संजेसूँ इवें असा रौनक लेसूँ और इवें अपने सीनियर कौम परस्तां को सराकी पार्टियां के लोगों को और दीगर जितनी भी पार्टियां के लोग हैं कोशिश करेसूँ कि असा उनको भी इकट्ठा करूँ तो क्या आखसो जनाब आखिरी पैगाम क्या देसो मेरा पैगाम इो है कि सराकी कौम को मैं पैगाम देना चाहना कि खुदारा सोचो कि आखिर ताज मुहम्मद लंगा साहब ने अगर ये तहरीक की बुनियाद राखी की दिए तो केड़ा कसूर कर गए यार असा मैं 23 साल तो उन्होंने नाल मतलब है कि उन्होंने पार्टी काम करना पिया मैं यानी कि 1998 मैं आया और 1998 तो स्टिल हाल ही मैं हूँ पार्टी का पाकिस्तान सराकी पार्टी का हिस्सा हाँ और चाचड़ साहब ठीक आते पैन कि असा 40 बंदा मतलब चौक के उत्ते न खड़े हैं साढ़ा को कसूर है कि असा 10 साल पहले भी वो 40 बंदा से बाद जी असा वो 40 बंदा खड़े हैं जो साढ़े चू भज गए उस मतलब है कि असा मतलब वध भी उठाई कर खड़े हैं गाल करने का मकसद ये है कि जेड़े वेले इनकलाब की कौम की गाल थी है इज्तमाही गाल थी है तो कुर्बानी की गाल थी है तो बस पूरी सराकी कौम को मुतहद थीवना पोसी जब तक वो मुतहद ना थी सी असा को हकूक कड़ाई ना मिल सन और पंजाब वाले जालिमी में साकू मतलब है कि असा उन्होंने वास्ते जो कुछ ना यानी कि कुड़ते रासूँ साकू हकूक कहना मिल सन
और आज ये बुजदार साहब बैठे तो भावे इमरान खान सरायकी है, असा इमरान खान को सरायकी समझते हैं, वे सरायकी खिते है और बुजदार को समझते हैं सरायकी खिते है। तो लेकिन वो भी किरदार ऊ वेले तक ना देसन जिमें आदे माँ ऊ वेले तक खीर नहीं देती जड़े वेले पुत्र ना रोसी। तो साकू रोवना पोसी, सड़का ते आवना पोसी, अपना लांग मार्जी करने पोसे, जदोजहदी करने पोसी। जब तक असा इस्लामाबाद का रुख ना करे सूँ साड़ी इतना खबर जड़ी है सिखाने वाल तो अगू नहीं छपदी, कबीर लेकिन अगू नहीं वेदी, इडू गुरु लोधरा किन अगू नहीं वेदी। तईदा क्या हाल है कि जब तक ना उठा कर एम्बेसडर जड़े पूरे फॉरन इन कंट्रीज से बैठे वो साड़ी आवाज़ को उते तक ना पहुँचावें, असा ना उन्होंने कंसीडर ना किया वजे साड़ी आवाज़ को उंगले तक साड़ी आवाज़ उथा आवाना तक ना पहुँची। शायद ये हुक्मरान जड़े बड़े अंधे होने, इन्हों को कुछ नहीं नज़र आता, इन्हों को सिर्फ वो कुछ नज़र आते जड़े उन्होंने हवारी होने जड़े उन्हों को रोज़ इन्हें मतलब चाह के अच्छा सब अच्छे की रिपोर्ट दे दें। असा सब अच्छे की रिपोर्ट वाले कहनी कि सरायकी कौम मजलूम भाई क्योंकि प्रोग्राम का टाइम सिर्फ 9 मिनट बाकी रह गए ते मैं क्योंकि मैं तो चाहता पिया भी कि तुम्हारा पैगाम झोंक दे हवाले नाल झोंक बहुत अच्छा करेंदा पे झोंक दा जड़ा किरदार है। इन्होंने जब तू चैनल बढ़ाए अपने कौम प्रस्तां को अपने सरायकी अगवाना को टाइम दिता है, अपने अवाम नास को टाइम दिता है और जगह जगह गए इन्होंने रिकॉर्डिंग की है। इन्होंने जिथा तक पैगाम अगू दे गाल जड़ी है सरायकी सूबे का पैगाम दिता है। मैं झोंक चैनल और उन्होंने पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना कि जित भी रिकॉर्ड करें और वो अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बने अपना वो सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया फैलाने। मैं इन्होंने कोशिश को सलाम पेश करें। हाँ जी अहमद नवाज सुमर साहब क्योंकि प्रोग्राम का वेला बिल्कुल नेड़े आ गए तो इंशाअल्लाह ताला बाकी जड़ी रांदी खांदी गाली हैं वो इंशाअल्लाह ताला अगली जुमरात करे सो आखिर दे क्या पैगाम दे गुफ्तगू जड़ी थी उनी उठी गई जी। और अस जितने गज गिनू जितने बस गिनू जितना अस शोर पा गिनू जब तई असा कौम को मन के जगेंदे नहीं, ये सारी जिम्मेदारी रहनुमा की काम होती कौम बने ने, रहनुमा की काम होती रहनुमाई करे ने, कौमा को रहनुमा बने ने और कौम उंगले निकलते जड़े रहनुमा बाहर निकलते। तो मैं तो मेरी ख्वाहिश है और इस गाल भी है जब तई एक पार्टी एक जमात मजबूत ना थी सी जिन्हें पूरे वसेब दे विच तमाम तबकात नाल जिहदा लिंक होवे, किसान नाल होवे, मजदूर नाल होवे, ताजर नाल होवे, वकला नाल होवे, उलमाए नाल होवे, मुशाइख नाल होवे और अवाम नाल होवे। जब तक वो जमात वजूद च नहीं आती क्योंकि लिंक ही कोई नहीं तलक ही कोई नहीं उंगले तई सरायकी कौम को कोई हकूक ना मिल सकते मिल सकूँ वाले जड़े ने क्योंकि जंग कौम दी कौम को खुद लड़नी पोसी और रहनमा कोई इो जा आवे कोई एक जमात बनावे क्योंकि जब तक एक जमात ना बन सी बाकी जो तंजीमा बड़े खड़े आओ सरायकी खेडो खेडते रहें तो ही में जब सारी कोई गाल सुनता ही कोई नहीं। जब तक सारे अंदर स्ट्रीट पावर ना हो सी उंगले देखो ना कोई थोड़ा जहा हंगामा करे ने हुक्मरान हल वे बस मेरा यो पैगाम है कौम जागो और ये झोंक सारे वास्ते मतलब है कि एक गनीमत है कि जड़ा सरायकी कौम की सरायकी सूबे की और इतों के मसाइल की गाल करें ना खड़े ये झोंक तो अपना चैनल है ये को डिठाई करो ज़्यादा को ज़्यादा ये को ओ भी किता करो क्या होते सी टल्ली भी इनकी खड़काई करो और अपने अपने मसाइल वास्ते रबता भी करो इतना आओ इंटरव्यू दो अपने इलाके छो थोड़े जोड़े मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला झोंक थोड़ी आवाज़ बन सी झोंक सरायकिस्तान की आवाज़ है यह झोंक तेरी जबान तेरे गल लागे रोक हुण कौम की भोग इंशाअल्लाह ताला से झोंक रात री तरक्की करे सी। मैं रमजान साहब का बड़ा शुक्रगुजार हाँ कैमरेमैन सारे हाई साहब अस तुहारी तरह आसो क्योंकि तुसा आज झोंक की जीनत बने हुए अस सब तो पहले तो प्रोग्राम के आखिर च भी तुहारा शुक्रिया अदा करे सो तुहारी थोरायती से तुहारी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। आखिरी पैगाम क्या दे सो मेरा मामले दे विच आखिरी भी पहला ही पैगाम ये है कि सब तो पहले तो मैं झोंक टीवी दी मकसद है कि वर्क को ई मेहनत को सिराज तहसीन पेश करना ते नाल मैं दुआ करना कि अल्लाह करे एक कामयाबी दे जीने ते चढ़दे हुए तरक्की दे आखिरी मनाजिर हासिल। दूजे नंबर ते मैं अगर इजाज़त दो हुणे जावेद साहब उन्होंने क्योंकि
मेरा ताल्लुक कुछ मुलाजमत रिटायरमेंट के नाल भी है। मैं जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जावेद साहब ने हुणे एक सवाल उठाया। और बिल्कुल एक मिनट है तो सरकार मुलाजमीन को 20% दे दिता वेंदे, पेंशनर्स को 20% दे दिता वेंदे। मैं अर्ज ये कर रहा कि मुलाजमीन को तो दे दिता गया ही हुकूमत दे, पेंशनर्स को 1 रुपया भी नहीं दिता गया। शेम बिल्कुल नहीं दिता गया। और उहदे वास्ते आइंदा भी मुलाजमीन दे वास्ते वल मुलाजमीन वास्ते रिक्वेस्ट करे सा कि डिस्पैरिटी राउंड जेड़ा है ये इन्हां को दिता वजे ताकि जरा फर्क चलता पे कि एक तबका ऊं ग्रेड दे विच लाख रुपया तनख्वाह गिंदे, दूजा तबका ऊं ग्रेड दे विच 50,000 तनख्वाह गिंदे, उन्हां को भी बराबर किया वजे। आखिर दे विच वल हुआ दुआ है कि अल्लाह ताला ई झोंक वसेब की आवाज़ को हमेशा कायम रखे और एक तरक्की के जीने ते कामयाबी अता करे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी शकील भाई असा तुहारी तरह आसूं आखिरी पैगाम जनाब तुहारे कोल गिनसूं कि क्या आखसो आखिर दे सारे नाज़रीन को क्या पैगाम देसो? सर मैं सबको पहले तो जो चैनल का एक बार शुक्रिया अदा करे सा, जो एक वसेब की आवाज़ है, जो पूरे ही सराइकियां की एक आवाज़ बन के सामने चैनल आए। एक मैं यो आखसा अपने नौजवानों को, अपने दोस्तों को, अपने बुजुर्गों को जोक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च करो, एक सब्सक्राइब करो ताकि ये वसेब की आवाज़ बन के अवाने बाला तक पहुँचे, ताकि अवाने बाला तक जड़े वेले सारी जोक दी, सारे वसेब दी, सारे सराइकियां की आवाज़ बन सी। शायद जेड़े सुते पे एसियां के तले उन्होंने भी बेदार थीवन का मौका दो, वो भी बेदार थीवन ते वो भी देखें कि सराइकी इतनी अच्छी तो इतनी मिठी कौम है पई जड़ी एक रुलदी पई है। असा उनको एक अलग सूबा दूँ, अलग सराइकी सूबा दूँ। तो जोक चैनल को मैं तो आखसा कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अल्लाह पाक देवे। तो असा इन जोक चैनल के नाल हैं तो पूरा ही वसेब इंशाअल्लाह एक नहीं तुहारे नाल खड़ा हो सी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी शुएब नवाज बलोच साहब जनाब सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी आखिर दिस क्या आखसो क्योंकि प्रोग्राम तो इन्हें वंडीदा गए थे सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए। मैं अपना जो पैगाम देना पाया एक जी मेहरबानी करके कटाया ना, मैं हुक्मराना को पैगाम देना पाया कि सराइकी सर एक माजरत न तो मैं एक चीज दसा कि झोंक टीवी एक वाहिद चैनल है जिदे ते कोई एडिटिंग वाला चक्कर कह नहीं होता, ठीक है? क्योंकि मैं तो मेरे संग जी दीवार झोंक टीवी बनावन दा फैसला कीता है, दीवार असा सिर ते कफन भी बनाई और मैं हुक्मराना को ये बावर करवाना पाया कि सारे ना निशाने खता है ना असा कमजोर है सराइकी साकू सारा हक दिता वने, वरना सारे नौजवान जेड़े दीवार बाहर आ गए तुसा उस खिलाफ को ना रोक सकसो। ठीक है, मैं तो बावर करवाना पाया, चाहे वो पीपल्स पार्टी देन, चाहे मुस्लिम लीग नून देन, तहरीक इंसाफ देन या बिना जमात देन, होश से नाखून गिनो, होश करो, अवाम का ख्याल करो, सराइकी कौम का ख्याल करो, इन उत्ते इतना जुल्म ना करो कि कल को तो कोई भुगतना पवे। जनाब मैं जोक टीवी का बेहद मशहूर हाँ, रिजवान हुसैन कलंदरी का उन्होंने पूरी टीम का और मैंने वो पहले तहसीन पेश जी नाज़रीन देदे पे आवे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़, तुम्हारी आवाज़, मेरी आवाज़, पूरे सराइकिस्तान दी आवाज़ और मैं तोरा अपना खादिम रिजवान हुसैन प्रोग्राम आओ वसेब दी गाल करूं। नाज़रीन पीछे रख करो झोंक टीवी को और झोंक टीवी तो ते मैं तमाम दोस्तों को पहली गुजारिश करे सा कि तुसा तोरा कहीं बस्ती नाल, कहीं इलाके नाल, कहीं भी जिले नाल, कहीं तहसील नाल तोरा को वास्ता है पर इलाके दे कोई मसाइल या तुम्हारी जात नाल कोई किसी किस्म के मसाइल ता सारा राबता नंबर असा हमेशा दसेंदे रहंदे से 0349 55 582 इदे ते साको कॉल करे सो। झोंक टीवी दी टीम 24 आवर यानी 24 घंटे तुम्हारी नौकरी वास्ते, तुम्हारी खिदमत वास्ते तैयार होंदी है और इंशाअल्लाह ताला जेड़ा भी कोई मसला हो सी वो बेशक कहीं सरदारा, कहीं जालिम जागीरदारा के खिलाफ होवे, कहीं मजलूम दे नाल कोई ज्यादती थींदी पई होवे, कहीं दा कोई भी मामला है हक ते होवे, हकीकत ते होवे ते झोंक टीवी क्योंकि मजलूम दी आवाज़ है, झोंक टीवी गरीब दी आवाज़ है और झोंक टीवी उन्हां जालिम जागीरदारां दे खिलाफ आवाज़ है जेड़े मजलूमां दे उत्ते जुल्म करदे। नाज़रीन आखिर दे विच ई शेर दे नाल इजाजत चाहसां कि दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैन खलों, दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैन खलों, तू आवे ते हसन सारे तुर जावे ते रोन। नाज़रीन अपनी जिंदगी को बढ़ाओ इस तरीके का खूबसूरत कि तुम्हारे आमण दे नाल लोगों को खुशियां मिलन, तुम्हारे आमण दे नाल लोगों को हौसला मिले, तुम्हारे आमण दे नाल लोगों को ताकत मिले। तुसा ना होवो तो तेरी कमी महसूस होवे। ऐसा रवैया, ऐसी जिंदगी मत गुजारो कि तुसा होवो तो लोगों वास्ते बोझ होवे, तुसा ना होवो तो लोग आखिर मगरूर थे। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ और खास तौर पे यतीमा ते, गरीबा ते, नदार ते, उन्हें लाचार लोगों ते
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵਡਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈगाम। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਦਰਾ ਸੋ ਝੋਕਤੀ ਵੀ ਮਸੀਮ ਦੀ आवाज़। कल तक रहे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। बाकी